Welcome to Trade Clue review session. So my name is Darshan. So once again welcome to you guys. Also जो भी लोग आज जुड़े हुए थे मॉर्निंग सेशन में, नो डाउट हम बेसिकली फिर से अभी ये सेशन ले रहे हैं क्योंकि एक वीक का जो भी वीक में अलर्ट्स दिए गए थे या ट्रेड्स दिए गए थे या जो भी कंसेप्ट है बेसिकली हम ट्रेड क्लू पे फॉलो करते हैं, तो वो बेसिकली ये सेशंस में डिस्कस होते हैं। तो एक नया हमने स्टार्ट किया है कि रिव्यू सेशंस और प्लस जो रेगुलर वेबिनार्स जो होते थे, जो कंसेप्ट वेबिनार्स बेसिकली हम जिन्हें बोलते हैं कि लाइक इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस हो गया या ब्रेकआउट स्टॉक्स पे जो हम रेगुलरली वीकेंड पे वेबिनार लेते थे, तो वो जो वेबिनार होने वाला है वो कल होने वाला है। दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीमियम क्लाइंट्स एज वेल। बट ये काइंड ऑफ एक रिव्यू होगा कि जहाँ पे आपके डाउट्स होते हैं या जो भी होते हैं कॉमन वे में हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हो और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस भी करेंगे। और जो भी नए डेमो यूजर्स है, स्पेशली दोज हु हैव स्टार्टेड देयर ट्रेड क्लू आईडी राइट नाउ या इन दिस वीक, सो उनके लिए एक नई लर्निंग होगी फॉर एज पर दी ट्रेड क्लू कंसेप्ट। क्योंकि जो नए डेमो यूजर्स है उनके लिए भी एक मैं नोटिफाई करना चाहता हूँ कि बेसिक क्या होता है कि आप जब भी लॉग इन करते हो तो आपको थोड़ा डिलेड प्राइजेस रहेंगे। नो डाउट जो प्रीमियम वर्जन में वो आपको लाइव प्राइजेस मिलते हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू एट योर एंड। डिलेड एज इन 2-3 मिनट्स का डिले होता है डेमो यूजर्स के लिए, बट फॉर प्रीमियम वर्जन इट विल बी प्रॉपर लाइव टिक्स। बट आपको जो 7 days का एक्सेस होगा दैट विल बी अवेलेबल टू यू इन दी व्हाट्सएप ग्रुप विच यू आर देयर। सो 7 days के लिए आपको अलर्ट्स वगैरह मिलेंगे डेमो व्हाट्सएप ग्रुप पे, बट लेटर ऑन दी अलर्ट्स विल गोइंग टू स्टॉप। ऑल्सो जो भी हम आज केसेस जो डिस्कस करेंगे, नो डाउट निफ्टी बैंक निफ्टी के हम फर्स्टली केसेस डिस्कस करेंगे और जो हमने फॉर्मेट कुछ क्रिएट किया है उसके बेसिस पे आज कैसे बेसिकली चला बैंक निफ्टी। क्योंकि आज हमने एक अपडेट दिया था ग्रुप में कि वी नीड टू फोकस ऑन बैंक निफ्टी एज पर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। बट आज के दिन में बेसिकली अगर एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर में क्या फर्क होता है वो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट वे से वो बेसिकली हमें कब एग्जिट करने भी होते हैं और कब बेसिकली होल्ड भी करने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो ऑप्शन बायर्स थे एंड दे वर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था आपका। सो ब्रेकआउट आपको पता था कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट था, बट अगर आप ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप यहाँ तक आप होल्ड करते हो एज एन ऑप्शन बायर, सो इट इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। और इसी के कारण हमने एक्चुअल में ग्रुप में मेंशन किया था कि थोड़ा एसएल जो स्टॉप लॉस जो भी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग हो आप, थीटा डीके आज फटाफट बेसिकली डीके होने वाला है। सो थीटा विल बी गोइंग डाउन एज द इट अप्रोचेस 3:30 PM, राइट। सो हमेशा 12 PM के बाद या 1 बजे के बाद आपका जो थीटा होता है, थीटा इम्पैक्ट होता है, वो हैवी होता है हमेशा और आपके प्रीमियम जो है वो फटाफट घटते जाएंगे बेसिकली। प्लीज चेक 43,500 कॉल एंड पी प्राइस इन 5 minute brief and price difference. Right now I'm not logged into my account क्योंकि strike prices, yes, the strike prices which you are seeing, option strike price going to be introduced. So option strike price won't be introduced on TradeClue. First of all, because these are basically given by the brokers. So ये charting tool कभी देता नहीं है कोई option strike prices। और strike prices के charts doesn't matter क्योंकि आपका जो मेन होता है वो आपका बैंक निफ्टी निफ्टी का स्पॉट है। बस आपको मैनेज करना होता है आपके जो भी स्ट्राइक्स है और उस हिसाब से आपको मैनेज करना होगा कि अगर आपके प्राइस फेवर में जा रही है तो कहाँ पे आपको ट्रेल करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट स्ट्राइक चार्ट्स आर नॉट देयर। ये स्पिन निफ्टी निफ्टी और ये सब आ जाएगा बट स्ट्राइक चार्ट्स नहीं आएंगे। एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव, स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस went to be ओके ओके, सो पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग इन। या सो बेसिक एजेंडा ये है कि हमें यही देखना है कि एक हम जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, अगर जो नए यूजर्स है स्पेशली एक सिंपल फॉर्मेट हमने बनाया है। आप अगर चार्ट्स देख के हो तो आपके पास रेड ग्रीन डॉट्स कुछ ना कुछ आते हैं। सो विल ट्राई टू क्लियर द चार्ट। सो बस हम एक फॉर्मेट देखेंगे कि जो हम ग्रीन डॉट्स के साथ फॉलो कर रहे हैं। सो ग्रीन डॉट्स तो जो भी अभी नए यूजर्स ज्वाइन इन है ये सेशन में, सो बेसिक एजेंडा ये है कि उनको पता होना चाहिए कि ग्रीन डॉट्स क्या है। सो ग्रीन डॉट्स बेसिकली आपके जनरेट होते हैं ड्यू टू चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ओपन इंटरेस्ट में अगर कुछ हलचल हो रही है, कुछ इफ दीज प्राइजेस इफ दी ओपन इंटरेस्ट डेटा इज गेटिंग फ्लक्चुएटेड हेवीली ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट, तो ये यहाँ पे डॉट्स जनरेट होते हैं। सो बेसिक एजेंडा यही होता है कि बेसिक अगर आपको ग्रीन डॉट्स है तो बाइंग प्रेशर है, रेड डॉट्स है तो सेलिंग प्रेशर है, एज सिंपल एज दैट। बट अगर इसमें अगर प्राइजेस अगर ये हो रहा है लाइक इफ दे आर कीप ऑन चेंजिंग देयर कलर, जैसे बहुत सारे लोगों को क्वेरी होता है सर कभी कभी रेड होता है उसके बाद सर वो ग्रीन हो जाता है। सो इट इज बेसिकली इट इज चेंजिंग इट्स कलर। सो क्या करना है हमें, हमने एक सिंपल फॉर्मेट बनाया है जिसमें हम बेसिकली उसमें ट्रेड करेंगे।
सो आपको बेसिकली क्या है कि जैसे ही टच डाउन होता है आपका ग्रीन डॉट्स पे, हमें ट्रेड नहीं करना है। तो हमने ये चीज एलिमिनेट कर दी। मतलब आपका जो फियर है कि सर ग्रीन का रेड हो रहा है, रेड का ग्रीन हो रहा है, तो आप हमें उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। हमें ट्रेड करना है, हम ऑप्शन बायर है। अगर मैक्सिमम मुझे तो लगता है कि अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने भी ये वीडियो देखेंगे वो ऑप्शन बायर्स ही होने वाले हैं, क्योंकि हमने जितने लोगों से भी इंटरेक्ट किया तो मैक्सिमम दे आर डूइंग ऑप्शन बाइंग। बट ऑप्शन बाइंग इज गुड इफ यू आर डूइंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग, नॉट इफ यू आर डूइंग सम एवरेज थिंग कि हम कहाँ पे भी एंटर करें। तो दैट इज नॉट द केस। आप ऑप्शन बाइंग हमें दो चीज में ही हेल्प आउट होगी। एक तो रेंज ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया विथ अ प्रॉपर पैटर्न जहाँ पे भी सेटअप बन रहे हैं और ये सब बेसिकली। सो एजेंडा यही है कि जब भी प्राइसेस गिरते हैं ग्रीन डॉट्स पे आ गए तो हम तुरंत बाय नहीं करने वाले। यहाँ पे अगर प्राइसेस साइडवेज जाते हैं तो बेसिकली हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करते हैं ऑन दी अपसाइड। सेम वेज अगर प्राइसेस चढ़े हुए हैं, रेड डॉट्स आते हैं और अगर साइडवेज जाता है तो हम एक फॉल बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, और आपका स्टॉप लॉस जो रहता है इधर द स्विंग लो और इधर अबाउ दी रेड डॉट्स। तो ये तो एकदम क्लियर सेटअप है, ठीक है। और अभी सेम चीज हमें इसी के बेसिस पे हमें फॉलो करनी है। सो दिस इज अ क्लियर सेटअप। आई होप जो नए डेमो यूजर्स है, अगर उन्होंने कोई कंसेप्ट वीडियो हमारा देखा नहीं होगा तो मेक श्योर यू गो थ्रू द कंटेंट विच इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन फ्रीली। वेट अ सेकेंड, या सो मेक श्योर यू आर चेकिंग द इंट्रो वीडियो। सो जो भी नए डेमो यूजर्स है तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन है कि आप डेमो वीडियो वीडियो खुद से देखिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे एंड से टच पॉइंट नहीं होता, किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता जो भी नए यूजर्स ज्वाइंड इन है। बट मेक श्योर यू गो थ्रू दिस वीडियो कंटेंट। शॉर्ट वीडियोस है, ये एक इंट्रो वीडियो है। सिमिलर वेज वी हैव शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट एज वेल, जहाँ पे 1-2 मिनट के वीडियोस है जो आप देख सकते हो और फॉलो अप रख सकते हो उनके जो भी सिंपल कंसेप्ट है। सो रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स का ऑलरेडी वी हैव डन सम प्रॉपर वेबिनार्स एज वेल। सो हम बस अभी एक क्विक उसके अंदर हम समझेंगे कि क्या हमें फॉलो करते हैं हम यूजुअली। सो सेम वेज जब भी प्राइसेस गिरती है नीचे साइडवेज होगी हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे, या अगर नेक्स्ट हमारा क्या है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, या तो बेसिकली प्राइस गिरने के बाद अगर प्राइसेस ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रही है तो आप बेसिकली एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करते हो। अभी इसके साथ आपको क्या देखना है कि इसके साथ ग्रीन डॉट्स है, ठीक है। अभी ग्रीन डॉट्स है तो एक बार 20-25 मिनट ग्रीन डॉट्स पे सस्टेन रहा और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो वो बाद में ग्रीन डॉट आपका कलर नहीं चेंज होने वाला है। सो मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स और बायर्स के बीच में कुछ तो ये चल रहा है, टसल चल रहा है। बट एक बार वो कंफर्मेशन होता है, आपका कंफर्मेशन कब होता है कोई भी चीज का, एक पर्टिकुलर लेवल जब क्रॉस होगा तब उसका कंफर्मेशन होगा। जैसे आप HDFC लिमिटेड आज का जो हमने अलर्ट दिया था वो अगर आप देखोगे तो सेम वेज पूरा दिन साइडवेज था, बट इट स्टिल रिमेंड अबाउट दैट सेलिंग जोन। अभी एक अच्छे जंक्चर पे कि कल अगर गैप अप भी ओपन होता है तो वो स्ट्रेट अवे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने एट द एंड ऑफ द डे वो उसने सेलर्स को कंट्रोल में रखा है, सेलर्स को बेसिकली उसने ट्रैप करके रखा है। मत पर क्या हो रहा है, सेलर्स भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके केसेस पे हम बाद में आते हैं। पहले थोड़ा हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लॉन्ग बेसिकली हम बाइंग सेटअप सिंपल है, आपके पास ग्रीन डॉट्स है। अभी ग्रीन डॉट्स के साथ अगर कोई ट्रेड क्लू का लेवल आता है तो और भी एक स्टार मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन होगा। अगर कल की आपने अगर एनालिसिस वीडियो हमारी नहीं देखी होगी तो मेक श्योर आप चेक करो कि कैसे हमें स्टॉक्स पे हो या इंडेक्स पे हो कैसे एनालिसिस करते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप ट्रेड फ्लू का चार्ट यूज कर रहे हो तो आप एनालिसिस कैसे कर रहे हो। तो ये आप वीडियो देखिए कि कैनरा बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था। सो जब आपको बिकॉज वाई वी आर सिलेक्टिंग दिस, जब ये आपको क्वेश्चन समझेगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कि गिरा हुआ स्टॉक है, अगर मैक्स पुट हुआ है, यहाँ पे पुट राइटर्स अगर ट्रैप हो जाएंगे तो नो डाउट आप देख सकते हो एक वन वे आपको ये जो रैली है इधर से लेके इधर तक ऑलमोस्ट इट इज अ 2% रैली विच हैज बीन टेकन आउट ऑन द अपर साइड ऑलमोस्ट 1.7। तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये जो लेवल्स के साथ जब आप बेसिकली बोलते हो ना, व्हेन वी विल ट्राई टू प्ले आउट विद दिस लेवल्स यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस कि आपको कौन से डायरेक्शनल मूव बेसिकली प्लान करने। और सेम वेज अगर आज आप निफ्टी देखोगे सो निफ्टी भी इस काइंड ऑफ वैसे ही था कि ऑलमोस्ट साइडवेज था, क्योंकि आज ये था आपका एक्सपायरी डे था। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक्सपायरी डे पे हाई रहती है। और सेम वेज अगर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी जो हम प्लान करें तो बैंक निफ्टी भी मैक्स कॉल ओआई के बाद स्लाइट आपको अप मूव दिया, बट फिर से यहाँ पे सेलिंग आती है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर सेलिंग आती है। ये चीज कब होती है, प्रोबेबिलिटी कब हाई होती है, एक्सपायरी डेज पे। अभी ये प्रॉब्लम में नो डाउट ऑप्शन सेलर्स वुड हैव अर्नड गुड एंड सम मनी, क्योंकि ऑब्वियसली साइडवेज डेज है। सो लेट्स चेक कोई क्वेश्चंस है हमारे पास आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। बिरांची नारायण, सो मेक श्योर यू पुट ऑन द सपोर्ट नंबर, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस मुझे देखना होगा बाद में।
ब्रोकर टर्मिनल पे मुझे, और बाद में मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसका। डज ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हैज इंपॉर्टेंस इन ऑप्शन बाइंग? ऑर्डर फ्लो और ये सब नहीं, देखो वी हैव केप्ट अ बिट सिंपल कि वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट जस्ट बाय सीइंग द कैंडल्स। अगर आपने पहले के भी हमारे कोई वीडियोस या ये देखोगे, सो वी आर नॉट इनटू मोर इनटू डेटा स्टफ। नहीं तो आपको अगर डेटा देना होता तो ऑप्शन एनालिसिस के सारे 10-20 लाख जो नंबर आते हैं कि इधर 20 लाख बढ़ रहे हैं उधर 40 लाख बढ़ रहे हैं, ये सब मतलब नहीं है। ट्राई टू फोकस ऑन द सेटअप और जो भी है। सो ऑर्डर फ्लो माइट भी हो सकता है क्योंकि मार्केट प्रोफाइल इज देयर विच इज अ वेरी वेरी प्रीमियम इंडिकेटर पीपल यूज, बट बस इंडिकेटर लेके मतलब नहीं। अगर इंडिकेटर ट्रेड करने ही नहीं आया तो वो मतलब ही नहीं है वो लेके। एजेंडा ये होता है कि जो भी चीज आप अगर ये कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, इफ यू नो हाउ टू यूज दैट देन ओनली। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि दे यूज RSI, दे यूज EMA, बट दे डोंट नो प्रॉपर वे टू ट्रेड दोस पर्टिकुलर थिंग्स, या प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता उनके, तो दैट इज डजंट मेक सेंस टू फॉलो पर्टिकुलर थिंग्स। How to read intraday option analysis, how to interpret? Yes, Jitendra, how to read intraday option analysis जो basically webinar है वो कल live market में we will be planning mostly by 1 PM. So try to connect on that webinar. We'll try to, क्योंकि वो मैं live market में ही हम discuss कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि जो data आता है वो live में आएगा और उसके regarding एक proper आपको details दिए जाएंगे। What is a red bar and red box and red bar? What is the difference between red box and red bar? So I guess you are saying about this red box, right? So red box basically simple है, हम आ जाएंगे बाद में उसके ऊपर। हमने लिखा भी है यहाँ पे सेलिंग जोन और ये सब, so we'll discuss on that. गुड विशाल, यू हैव होल्डेड दैट ट्रेड, बट मेक श्योर कि अगर रेड बैंड के नीचे अगर जाता है प्राइसेस तो ट्राई टू एग्जिट दैट ट्रेड, क्योंकि ऊपर जाता है तो नो डाउट एक रॉकेट जाएगा, बट ऑब्वियसली ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है HDFC लिमिटेड की। Yesterday before closing all the strikes mentioned in trade clue showing negative both PC side, what it indicates? After the market once it's done, the intraday option analysis gets reset, क्योंकि देखो 3 बजे के बाद आपको इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देखने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि एक बार प्राइजेस सब लोग एग्जिट करने लग जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, तो वो शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्सपायरी या टुवर्ड्स दी, और आज तो एक्सपायरी डे है तो वो मतलब ही नहीं रहता क्योंकि सब कुछ जीरो हो जाएगा। दैट इज 5 minutes। यस यस यस। After 3, don't watch the intraday option analysis data. It doesn't make sense to them. Mostly आपका जो intraday option analysis का डेटा आपको काम में आएगा जब आफ्टरनून में, जब साइडवेज मार्केट हो जाता है, तभी हमें पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा बिल्टअप हो रहा है, ऑन द पुट साइड और ऑन द कॉल राइटिंग साइड हो रहा है, क्या पुट राइटिंग साइड पे हो रहा है। सो आफ्टरनून टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटलीस्ट आफ्टर 11 टू दिस थिंग 11 to 2, क्योंकि 2 बजे के बाद इधर द डायरेक्शनल मूव आ जाएगा आपके फेवर में या तो साइडवेज ही रहेगा। अगर आज भी बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को मूव होना था तो यही ब्रेकआउट पे मूव होना चाहिए था। अगर ये ब्रेकआउट पे नहीं मूव होके अगर फिर से आ रहा है तो इट इज अ कंफर्मेशन कि ये साइडवेज एक्सपायरी है। तो एजेंडा ये होता है, क्योंकि जो हीरो ट्रेड्स रहते हैं, देखो एक सिंपल रहते हैं एक्सपायरी डे पे कि जो ऑप्शन सेलर जो होता है, सो ही डजंट सी इफ यू आर सेलिंग एन ऑप्शन एट 100 प्रीमियम। सपोज उन्होंने सुबह सुबह यहाँ पे सेल कर दिया, नीचे के उन्होंने पुट सेल कर दिया, ऊपर के उन्होंने स्ट्रैडल बना के कॉल सेल कर दिया, ठीक है। अभी ये जो 9:15 को इन्होंने सेल कर दिया, अराउंड 9:15 to 9:30 दे ट्राई टू स्टार्ट सेलिंग देयर ऑप्शंस, ठीक है। अभी 30 तक होने के बाद वो लोग सिर्फ बैठे रहेंगे उनके ऑप्शंस पे, और एक बार ये 0 तक नहीं रुकेंगे। दे वोंट बी वेटिंग टिल 0। एटलीस्ट इसका 75% इनका प्रीमियम ईट अवे हो जाएगा, मतलब दिस 100 प्रीमियम बिकम्स अराउंड 25। तो एक बार 25 पे आ गया, 30 पे आ गया, या रफली 18 पे आ गया, 20 पे आ गया, तो दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशन, या एटलीस्ट दे विल ट्रेल वेरी क्लोजली टू देयर स्टॉप लॉस बेसिकली टुवर्ड्स देयर प्रॉफिट प्राइस, ताकि उनका बेसिकली प्रॉफिट बुक हो सके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सपायरी डेज पे कि 0 to 0 मूव जो बेसिकली करते बोलते हैं, एक ड्रास्टिक मूव आ जाता है, तो दैट मूव यूजुअली हैपेंस आफ्टर 1:30। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो 1:30 PM या 2 PM उसके बाद ही, अगर 2 PM के बाद भी नहीं आता है तो कभी नहीं आएगा। तो एक आप देखो फॉर्मेट देखो, 2:30 के बाद पर रेयरली, मतलब हार्डली 10% ऑफ द टाइम आता है। तो 1:30 to 2:30 के बीच में, एटलीस्ट 2:15 के बीच में वो मूव आता है जो कि एक ड्रास्टिक अप मूव या ड्रास्टिक डाउन मूव, फॉल जो हम बोलते हैं बेसिकली, जिसमें प्रीमियम ऑप्शन बायर जो होते हैं, जो 20 रुपए के प्रीमियम या 10 रुपए के प्रीमियम का कोई तो स्ट्राइक ले लेंगे और वो बेसिकली डबल या 5 टाइम्स कर देंगे, नो डाउट। सो एजेंडा यही होता है। तो इसको अगर मूव होना तो देखो इसने मूव का बेसिकली कब 2:15 को दिखाना स्टार्ट कर दिया,
बट इसने वो कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि इधर नो डाउट ऑप्शन सेलिंग तभी हैवी रह सकती है और उसके कारण वो फिर से फॉल आ जाता है। बट यही चीज अगर ये निकल जाता था तो इट शुड हैव स्ट्रेट अवे शॉर्टेड ऑन द अपसाइड, क्योंकि जब ये आफ्टरनून मूव्स आते हैं तो नो डाउट ऑप्शन सेलर्स भी निकल जाते हैं सिस्टम से और वो बेसिकली एक शॉर्ट कवरिंग हमारे फेवर में आते हैं। बट अगर ये फिर से नीचे आ रहा है तो इट इज अ कंफर्मेशन की एक साइडवेज एक्सपायरी ही क्लोज होने वाली है। सो दीज आर ऑल ट्रिक्स एंड टूल्स की जो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दी मार्केट एक्सपायरी डेज। और मार्केट एक्सपायरी डेज हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होगी ऑप्शन बायर के लिए। दो डोंट ट्राई टू सी कि आप होल्ड करके बैठ गए आपकी पोजीशन। अगर आपने ब्रेकआउट में जितना इधर समझो क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ गए, साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेड बॉक्स भी ये था। और सेम वे सिमिलर फैशन में आपको ग्रुप में अपडेट किया था कि वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड अबाउट डीआर। अभी क्या होता है कि व्यूअर प्लानिंग की चलो अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड होगा। नाउ एवरीबडी हैज देयर ओन रिस्क रिवॉर्ड, सो अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है सो इट विल बी अ हैम्परिंग केस। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्स कॉल हुआ है, रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे दो सेलिंग जोन है जो ट्रैप हो सकता है। अभी यहाँ से अगर रिवर्स आता है तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ही गया, नो डाउट ज्यादा गया नहीं, बट उसके बाद साइडवेज हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या हो सकते हैं दो सिनेरियो, इधर आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या इसके नीचे के आप पुट सेल कर सकते हो एज एन ऑप्शन ट्रेडर। अभी ये जो पुट सेलर है वो आज के दिन में प्रॉफिट कमाएगा नो डाउट, उसका पूरा उसका इरोड हो गया प्रीमियम क्योंकि एक्सपायरी डे है। और सेम वेज अगर ऑप्शन बायर है तो इधर तक वो तो प्रॉफिटेबल था, फिर से लॉस में आएगा। अगर ये इतना भी गया ना फिर भी इज ऑन स्क्वायर वन, क्योंकि ऑलरेडी इसका इतना टाइम वेस्ट हो गया, थीटा डीके हो गया थर्सडे के कारण। बट यही चीज अगर फ्राइडे होता था या मंडे ट्यूसडे होता था तो इतना ज्यादा उसको वो फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट स्मॉल प्रॉफिट्स यू कुड हैव गेट वंस अगेन ऑन द ब्रेकआउट। बट सिंस इट वाज अ एक्सपायरी डे तो वो आपका प्रॉफिट आपका प्रीमियम कम होते जाएगा विथ टाइम। सो एजेंडा यही होता है कि ऑप्शन जब भी आप बाय करते हो सो ऑलवेज इट इज अ नेसेसरी थिंग कि आपको जो हमेशा जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने समझो यहाँ पे ट्रेड कर लिया आपका 5 मिनट क्लोजिंग, तो हमारा फर्स्ट पैटर्न क्या था कि हमने साइडवेज मार्केट में बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो ग्रीन डॉट्स साइडवेज, तो हमारा रूल्स क्या है, फर्स्ट है ग्रीन डॉट्स, उसके बाद आता है ग्रीन डॉट्स प्लस टीसी लेवल टू ऐड दी कंफर्मेशन। मतलब अगर उसके साथ कोई ट्रेड क्लू लेवल है तो आज देखो ग्रीन डॉट्स तो है, ट्रेड क्लू लेवल थोड़ा ऊपर है, बट यहाँ पे आप देखो ग्रीन डॉट्स के साथ यहाँ पे आपके पास रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, तो सेलर्स का जोन भी है और प्लस दिस थिंग है। तो ग्रीन डॉट्स है, रेड बॉक्स है और यहाँ पे मैक्स कॉल है, तो 3 कंफर्मेशन हो गए। सो हमेशा आप ट्रेड लेते हो तो आप अपने आप से पूछो कि कितने कंफर्मेशन मेरे फेवर में है ताकि मैं बेसिकली ट्रेड्स मेरा एग्जीक्यूट कर सकूं। क्योंकि कहाँ पे भी अगर समझो जाके आपने यहाँ पे ही कॉल ऑप्शन ले लिया, जैसे ग्रीन डॉट आ गया मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, तो दिस डजंट हुआ क्योंकि यहाँ से नीचे भी जा सकता है। आई डोंट नो, बट हमारा फॉर्मेट क्या है कि ये आने के बाद क्या करना है हमें, साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज एज इन क्या होता है, रेंज किसको हम बोलते हैं बेसिकली, सो रेंज इज दिस, राइट, सो दिस इज अ रेंज। सो जब भी रेंज होता है अभी 20 मिनट्स, अभी 20 मिनट्स के लिए क्यों बोल रहे हैं हम, हाफ एन आवर 20 मिनट्स के लिए, तो एटलीस्ट इट इज सस्टेनिंग अबाउट इट, सो एटलीस्ट 4-5 कैंडल आ जाएंगे 5 मिनट के। सो 5 मिनट पे आप सिंपल देखो 5 मिनट का कैंडल आ गया, उसके बाद देखो ये 5 मिनट का कैंडल ये रेंज के ऊपर क्लोज हो जाता है। नो डाउट कोई कोई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि दे हैड टेकन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, सो गुड इनफ, क्योंकि प्रॉपर उनका ट्रेड था, यहाँ पे उन्होंने ट्रेड ले लिया क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गया। अभी ये चीज तो हमने नो डाउट हर एक वेबिनार में हमारे हर रिव्यू सेशन में, बट जो नए एडिड है ग्रुप में, जो नए डेमो यूजर्स है उनके लिए एक पता होना चाहिए कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो साइडवेज होने के बाद उसने क्लोज दे दिया यहाँ पे। अभी क्लोज देने के बाद आपको अगर एसएल कैसे रखना है, अगर समझो आपका ये इधर एट द मनी ऑप्शन का जो प्रीमियम है, समझो अगर इट इज स्टार्टिंग, एंड व्हाई आई एम सेइंग एट द मनी इन द मनी, क्योंकि इधर थीटा डी के ज्यादा ये होने नहीं वाला एटलीस्ट इन दी मॉर्निंग सेशन। सो हमेशा इन दी एक्सपायरी जो प्रीफर करते हैं विच स्ट्राइक शुड वी टेक फॉर ब्रेकआउट, एट द मनी प्रीफर करो, क्योंकि एट द मनी पे थीटा इम्पैक्ट नहीं ज्यादा होगा एटलीस्ट टिल 11 AM या 11:30 AM तक। क्योंकि आउट ऑफ द मनी होता है, क्या होता है लोग क्या गलती कर बैठते हैं, वो लोग प्रीमियम जो है वो बाहर के प्रीमियम लेते हैं, डीप ओटीएम लेते हैं, या जिनकी बेसिकली बोलते हैं ना सस्ती है, सस्ती प्रीमियम है, तो उनको लगता है कि इधर सस्ता है, इधर मेरा लॉ ये कम होगा, पैसा कम लगेगा। बट एजेंडा क्या होता है, क्या वो मूव ही नहीं करेगा वो प्रीमियम एक्सपायरी दिन के टाइम। वो मूव कब करेगा, अगर ये चीज यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे आपने 10 रुपए प्रीमियम वाला ले लिया और गलती से यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया तो वो 10 का 100 हो सकता है। बट यहाँ पे वो 10 का 100 होना बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। वो 10 का 100 कब होता है, इधर इट इज 10 to 100 या 10 to डायरेक्टली 0, जिसको हम 0 to 0 बोलते हैं, राइट।
सो हमेशा यही हमें याद रखना है कि ब्रेकआउट आप एट द मनी लो, एक्सपायरी डे रहा तो आप एट द मनी या इन द मनी भी ले सकते हो। डीप इन द मनी ले मत जाओ, बट इन द मनी। बट जब भी आप लेते हो, अगर समझो मैंने 100 प्रीमियम लिया है, यहाँ पे ट्रेड किया है, तो 100 का आपका क्या होना चाहिए स्टॉप लॉस। समझो अगर आपने एक स्टॉप लॉस रखा है, कॉमन स्टॉप लॉस आप थ्रू आउट द मंथ रख रहे हो कि आई एम गिविंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 25 पॉइंट्स, तो 25 पॉइंट्स टू 30 पॉइंट्स यहाँ पे रख दो आपके प्रीमियम के हिसाब से। अगर प्राइसेस यहाँ से घूम के जाएगी, और एट द मनी कभी फटाफट नहीं जाएगा इधर 30 पॉइंट्स तक, बेसिकली इधर भी रहेगा तो भी वो बना रहेगा अपने पोजीशन में। बट ये कब जाएगा 30 तक, जब इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा तब वो 30 जाएगा, तो इट इज नॉट एन इशू, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कुछ इशू नहीं है। अभी देखो यहाँ पे आपका इधर क्लोज हो गया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी क्या होता है कि समझो अगर 100 का आपने प्रीमियम लिया है, 100 का गया ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर ऊपर, ऑलमोस्ट ये अगर समझो 200 भी हो गया या 150 भी हो गया, तो 150 होने के बाद मतलब क्या हो गया आपका, समझो 25 का आपने रिस्क लिया है 25 पॉइंट्स का, उसके फेवर में आपका ये 150 हो गया है प्रीमियम। तो आप इधर ये 25 का जो बेसिकली रिस्क है वो कट डाउन करना स्टार्ट कर दो। जो आपके फेवर में देखो एक कंटिन्यूअस कैंडल है, 1 2 3 4 5, 5 कंटिन्यूअस कैंडल आते हैं। तो बहुत लोगों का ये क्या होता है कि एक कॉमन प्राइस एक्शन रूल है कि जब भी प्राइस कंटिन्यूअसली अप जाती है, मतलब व्हेन यू आर गेटिंग बेसिकली एक 4 कैंडल्स आ जाते हैं या बियॉन्ड 4 कैंडल्स आने स्टार्ट होते हैं सेम कलर के, तो हमेशा एक रिट्रेसमेंट के लिए, रिवर्सल के लिए एक बोलते हैं ना कि ध्यान पूर्वक प्लान करो, क्योंकि कहाँ पे भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो अगर समझो अगर कंटिन्यूस जा रहा है तो एक रिवर्सल आ सकता है। अगर देखो यहाँ पे देखो 1 2 ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूसली एक बड़े बड़े रेड कैंडल आ गए, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की बेसिकली रिवर्सल की ये आ गई। तो एजेंडा यही होता है कि रिवर्सल क्यों आता है, क्योंकि कंटिन्यू कभी स्ट्रक्चर जाएगा नहीं, प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, कमी रहती है इसकी। अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यूस 4 5 कैंडल आ गए, रिवर्सल आ गया। कंटिन्यूस अगर 4 3 4 कलर्स के अगर कैंडल आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली प्लान करने उधर एक तो एग्जिट करो या स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कर दो। सो ये आपको एग्जांपल मैं और एक दिखाऊंगा बेसिकली, जो आज का ही आई गेस कैनरा बैंक का है। अभी देखो आज हमने कैनरा बैंक अपडेट दिया था प्रीमियम ग्रुप में कि जहाँ पे हमें कल के एनालिसिस के हिसाब से रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है, करेक्ट। अभी यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट होता है, अभी ये फर्स्ट स्पाइक है, अभी क्या हमें स्पाइक में एंटर करना है। और अगर आपको स्पाइक में एंटर भी करना है, चलो अगर आप यहाँ पे एंटर कर भी लेते हो, अभी हमने ये 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, ये मेरा रेड बॉक्स का हाई है। तो अभी देखो ये 1 मिनट के स्पाइक में हमेशा कभी हमें एंटर नहीं करना है। मॉर्निंग में भले आपको मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट हमने मेंशन किया है कि बाय अबाउ सो एंड सो लेवल, बाय अबाउ 302.7 और सो, तो हमें इसके ऊपर जब नया कैंडल बनता है, तो जो लोग 1 मिनट ट्रेडर है, जो लोग 1 मिनट के साथ ट्रेड करते हैं टाइम फ्रेम में, सो मेक श्योर कि 1 मिनट कैंडल बनने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालने दो हमें। देखो हमारे पास 9:15 to 3:30 का टाइम पड़ा है, एटलीस्ट 3 बजे तक टाइम पड़ा है, 6 घंटा है, तो 6 घंटे के लिए आप फर्स्ट मिनट में लॉस मत खाओ। ये बेसिकली उसका एजेंडा होता है। तो 1 मिनट कैंडल पे ट्रेड करना है तो 1 मिनट कैंडल उसको ब्रेक करने दो। अगर ये 1 मिनट कैंडल ऊपर जाता है तो लेट इट गो, आपका क्या ट्रेड मिस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ट्रेड्स मिलते रहेंगे हर एवरी डे। बट जब आप एक डिसिप्लिनरी वे में आप जब ट्रेड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि 1 मिनट कैंडल आपका क्लोज हो गया, उसके बाद अगर नया हाई बनाता है देन यू एंटर विथ योर दिस स्मॉल स्टॉप लॉस। तो 1 मिनट पे जो लोग ट्रेड करते हैं, सो मेक श्योर कि अगर 1 मिनट का ये आपका इधर खुला, इसने स्पाइक दे दिया। अभी अगर आपने पहले ही एएमओ ऑर्डर गलती से भी मत डालो कोई भी स्टॉक में, जो कि बिफोर द मार्केट स्टार्ट, तो उसको बनने दो। 1 मिनट कैंडल अगर 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसके बाद अगर रिवर्स होके फिर से हाई बनाता है देन यू ट्रेड। अभी उसके फेवर में आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत दो, इतना छोटा सा ही स्टॉप लॉस दे दो, और इसमें क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि फर्स्ट मिनट में रिवर्स हो रहा है। तो क्वांटिटी आपने कम रखा, फर्स्ट मिनट में रिवर्स हो गया, अभी ऑलमोस्ट छोटा क्वांटिटी है, फिर अगर आपके फेवर में जाता है तो नो डाउट। अभी यही चीज अगर हम 5 मिनट पे देखोगे तो सेम ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, एक रिवर्सल स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे। 1 मिनट ऑल्ट प्लस आर, या अभी देखो 5 मिनट पे यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो जाता है फिर से 302 पॉइंट अराउंड 95, तो 1 2 3 कैंडल आ जाती है, फोर्थ कैंडल रिवर्सल। अभी देखो 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल ऑलमोस्ट 40 पैसा अवे फ्रॉम अ टारगेट जोन, दैट इज 306 टारगेट था बराबर। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है आपका रेड बॉक्स से, जो ये रेड बॉक्स का हाई है, ऑलमोस्ट 1% का आपको, ऑलमोस्ट 97 लाइक 0.97% का ब्रेकआउट मिल गया। अभी इश्यू क्या होता है, यहाँ पे कितने कैंडल्स आ गए, अभी ये आपको समझाएगा कि कहाँ पे आपको होल्ड करना रहता है कोई भी स्टॉक, या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो कि प्राइस एक्शन पे, और कहाँ पे फोल्ड करना होता है, लाइक एग्जिट करना। अभी देखो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ और सिक्स कैंडल भी उसको ने बता दिया
कि 6 ग्रीन कैंडल। अभी देखो कभी आपने ऐसा कभी देखा है क्या 90 डिग्री में कोई स्टॉक गया है, भले उसको ऊपर जाने तो भी वो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाने वाला है, राइट। तो हमेशा आप ये समझो कि जब 6 कैंडल ही बन रहे तो 6 कैंडल में बायर ही जीत रहे। देखो 6 मैचेस लगातार बायर जीतते आ रहे, तो कभी तो वो लोग गिव अप कर देंगे, सेलर्स आ जाएंगे कभी ना कभी। तो यहाँ पे फिर से 2 कैंडल सेलिंग के आ जाते हैं 5 मिनट्स के, फिर वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट वो 306 जो लेवल था, नो डाउट ऑलरेडी। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हुआ इधर, ये जो चीज है, ये बेसिकली जो मूवमेंट थी वो हम तो इधर से तो आपका 1% है, बट आप देखोगे अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ से लेके, तो यहाँ से जो बायर बैठा है वो तो 2% कमा रहा है, राइट। यहाँ पे 1.8% कमा रहा है इन द मॉर्निंग आर। सो इज ऑलमोस्ट देयर विथ प्रॉपर गुड रिस्क रिवॉर्ड जो लोग यहाँ से बेसिकली बैठे हुए। तो हमारा तो जर्नी यहाँ से है, मिडल से, जो कि 1% है, बट दीज गाइज आर मेकिंग रफली 2%, राइट। सो हमेशा ये बेसिक आ जाएगा, बट जो ब्रेकआउट बेस्ट रहते हैं वो क्या होते हैं, वो नियर टू द ब्रेकआउट जोन खुलते ही बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर जाने के लिए। सो नो डाउट, और जब भी कंटिन्यूस कैंडल आते हैं तो मेक श्योर यू आर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस वेरी टाइट, या आप एग्जिट भी करते हो तो भी नो इशू। सो इट डजंट मेक्स यू अ बैड ट्रेडर इफ यू एग्जिट अर्ली और यू एग्जिट विथ प्रॉपर 1% और सो दैट इज द केस। तो जब भी कंटिन्यूस कैंडल आते हैं तो हमेशा आप ट्रेड करो, ट्रेल करो। नो डाउट आपको यही चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगी, निफ्टी में भी दिखेगी, क्योंकि अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो इट इज अ वेरी रिस्की थिंग टू स्टे ऑन टू द ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर बेसिक के कोई क्लास लेते हो क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन तो सर नहीं लेते, बट वी कैन गिव यू द बेसिक कंटेंट। जो भी नए ट्रेडर्स है तो जिनको अगर कंटेंट चाहिए, बेसिक प्राइस एक्शन हो या बेसिक ट्रेडिंग, जो लोग न्यू टू द मार्केट्स है, तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन आवर सपोर्ट नंबर, जो भी सपोर्ट नंबर आपके पास है। तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, तो आपका हम कंटेंट अवेलेबल, दिस कंटेंट विल ओनली बी गिवन टू द प्रीमियम मेंबर्स। सो डेमो हो गए तो इट वोंट बी अवेलेबल, सो प्रीमियम मेंबर्स को वो कंटेंट मिल जाएगा आपको, बेसिक कंटेंट ऑफ मार्केट्स ऑल्सो, कैंडल स्टिक्स, which strike should we take for breakout. I hope Mahindra it is clear in the money and at the money yesterday before closing. या सो बेसिक हमारा यही था कि ग्रीन डॉट से आपका हमें फॉलो अप रखना है। अभी लॉन्ग में हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन डॉट्स अलॉन्ग विथ सम ट्रेड क्लू लेवल फॉर एडिड कंफर्मेशन। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कोई भी इस पे। और सेम वेज अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो प्राइस टू रिमेन इन अ रेंज फॉर 20-30 मिनट्स। तो ये हम बेसिक सेटअप जो हम लास्ट फ्यू सेशंस में भी डिस्कस कर रहे हैं। और सेम चीज जो अभी नए डेमो यूजर्स है, नए प्रीमियम यूजर्स है, उनके लिए एक काइंड ऑफ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा कि अगर आपको पता नहीं होगा कि कैसे हमें ट्रेड्स लेना है इसके बेसिस पे। नो डाउट अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो हम बेसिकली आपको कमेंट्री डे टू डे पोस्ट करते ही है, जो कि लाइव कमेंट्री होती है, जो सिर्फ फॉर दिस थिंग अनलिस्टेड होती है। बेसिकली ये वीडियो अगर आप कभी भी आप वीडियो देखोगे तो ये अनलिस्टेड होती है पब्लिकली, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब चैनल। सो बहुत लोगों को ये होगा कि सर इट इज नॉट, इट इज इफ यू आर अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब चैनल देन व्हाई टू टेक दी प्रीमियम एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये अनलिस्टेड वीडियो है, बस आपको प्रीमियम मेंबर्स हो गए उनको ये बेसिकली मिलेगी, बट आफ्टर द मार्केट वी एक्चुअली मेक इट पब्लिक। सो एजेंडा यही है कि जो भी डेमो यूजर्स है उनको ये एक नोटिफिकेशन था। सेम वे no, the basic content is not chargeable, Rishendra, for the premium. So प्रीमियम मेंबर हो अगर आपको अगर बेसिक कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल, सो यू ट्राई टू मैसेज अस ऑन दी सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, विल प्रोवाइड यू दी एक्सेस बाय वीकेंड। I took BN 11:15 because it was a good red candle, closed below max follow and guarantee. So Aritra is asking, I took Bank Nifty put option at 11:15 candle, 11:55 candle. So Bank Nifty का चार्ट लगाते हैं हम 11:55. Yes, but see, but this particular trade doesn't make sense. Why? Because यहाँ से नीचे से आ रहा है, यहाँ पे 11:55 को आप ट्रेड करे हो जस्ट बिकॉज द कैंडल क्लोज। सो देखो इतना सिंपल नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज इट क्लोज बिलो दिस लेवल। सो हमें कुछ फॉर्मेट देखने होगा। अगर यहाँ से भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फिर से ये ग्रीन डॉट्स उसको सपोर्ट करने वाले। सो दिस ग्रीन डॉट्स विल ट्राई टू सपोर्ट इट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स। और ये डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि जस्ट यहाँ पे आप क्लोज हो जाएगा ये पर्टिकुलर लेवल पे तो हम वो ट्रेड नहीं ले सकते। आपका अगर ट्रेड बनता है तो आपका ट्रेड कहाँ पे बन सकता है, इफ यू आर ट्राइंग टू प्लेइंग, कि अगर समझो यहाँ पे अगर रेड डॉट्स आते हैं और यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन फॉर्मेट मिल जाता है देन यू कैन ट्रेड दिस पर्टिकुलर थिंग।
क्योंकि आई गेस निफ्टी पे जो आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी पे इट वाज अ गुड ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट क्या होता है जब रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स अगर एक साथ ऊपर और नीचे, तो हमेशा ये रेंज में ही रह जाता है जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक। सो एक आपको एक एक लर्निंग भी हो जाएगी। जैसे अभी देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, सो दिस इज अ गुड ट्रेंड लाइन। सो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा दैट टाइम यू कैन गो एंड टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स पे बहुत टाइम सस्टेन भी कर रहा था और यहाँ पे रेड बॉक्स भी है। बट निफ्टी हमेशा उतना वॉलेटाइल नहीं होता जितना बैंक निफ्टी होता है, तो बैंक निफ्टी इज प्रीटी मच वॉलेटाइल इन ऑप्शन बाइंग। Was I right in taking the trade? Not exactly, just I explained you कि एक breakout आप plan out करो, क्योंकि as an option buyer just closing above a particular level will won't help. एक breakout trade, so just we have mentioned the format over here कि शॉर्ट के लिए भी अगर आपको जाना है तो रेड डॉट्स अलॉन्ग विथ सम टीसी लेवल, उसके हम कुछ केसेस भी देखेंगे स्पेशली ऑफ दिस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 5th में। सो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा। एग्जीक्यूशन पैटर्न हमने सिंपल रखा है, दो ही एग्जीक्यूशन। देखो अगर आपको एग्जीक्यूशन भी पता है, आपको अगर इसका ये भी पता है क्या क्या इंडिकेशन है, देन यू कैन नो डाउट आप स्टार्ट कर सकते हो उसको फॉलो करना। Mahendra is asking, does OI changes drastically at each time frame? Which time frame is good for taking position? Just check, देखो दो OI ही चेक करना है आपको। लास्ट 15 मिनट्स का चेक कर सकते हो आप, और जो करंट एक फुल डे का OI। सो लेट्स सी कि अगर कोई डेटा हमारे पास मिल रहा है क्या अभी। सो बेसिक हम ओआई में यही देखते हैं, क्लास 15 मिनट्स का देखते हैं, जो अभी बेसिकली नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि एक्सपायरी मार्केट क्लोज्ड है। और एक जो होल पूरा दिन का रहता है वो आप देख सकते हो, बेसिकली दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द करंट मार्केट टाइम। दैट विल डिस्कस इन डिटेल डाउट। सो क्लियर है। तो अभी जो भी लेवल्स बेसिकली आप अगर नए यूजर्स हो आपको पता नहीं होगा, तो जो लेवल की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि कौन से लेवल्स क्या है, तो कॉल ओआई बेसिकली जो हम बता रहे हैं, तो ये कॉल राइटिंग का जोन होता है। पुट ओआई इज पुट राइटिंग जोन। सेम वेज मैक्स पेन होता है जो एक कॉमन लेवल है दोनों के बीच में। इट एक्ट्स लाइक एन ईएमए जो कि एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, हमेशा प्राइस उसको अट्रैक्ट करती है। बट स्टिल वी हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ सेटअप्स अबाउट मैक्स पेन, क्योंकि मैक्स पेन एक नॉर्मल लेवल है। मेन आपके जो लेवल्स होते हैं वो मैक्स कॉल हुआ है एंड मैक्स पुट हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बीएसएल लेवल जो बेसिकली है वो आपका बेस स्टॉक्स में यूजफुल होगा कि कहाँ पे हमें स्टॉक्स में एग्जिट करना है या कहाँ पे हमें एंटर करना है अगर प्राइसेस ऊपर नीचे। तो बीएसएल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड वी हैव ऑल्सो posted one video on BSL as well to understand how it works basically. So let's check some samples of this week on index especially. तो जैसे हमने एक फॉर्मेट बनाया, क्या उस तरह इंडेक्स ने बिहेव किया है क्या? तो अगर आपका 5 दिन में से अगर 2-3 दिन भी आपको एक अगर अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाता है तो नो डाउट आपको ये अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। प्लीज शो एंड रिपीट BSL। सो उमेश इज आस्किंग टू हाउ BSL वर्क्स। यस, तो अभी देखो BSL कैसे काम करता है। अगर समझो हमने यहाँ पे ट्रेड किया, कैनरा बैंक जो आज का अलर्ट था, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड किया 302.6 पे, आपका स्टॉप लॉस जो भी है यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। अभी जब BSL लाइन जो है ना, ये डायनेमिक लाइन है आपका, ऊपर नीचे बेसिकली पूरे दिन ये होने वाला है। ये BSL लाइन का मतलब क्या होता है कि ये प्राइस पॉइंट पे कैनरा बैंक के 302.2 पे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम है। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल है एट करंट प्राइस पॉइंट। सो दिस इज वॉल्यूम एज पर प्राइस बेसिकली। सो ये वॉल्यूम बेसिकली मुझे बता रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अभी इधर मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे बायर्स है क्या सेलर्स है, बस यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेटेड है। मतलब बेसिक क्या रहता है कि अगर समझो प्राइसेस गिरे हुए हैं और अगर BSL लाइन है और अगर यहाँ से घूम रहा है प्राइसेस, तो यूजुअली हम बाय करते विद बिलो द स्टॉप लॉस एज BSL। अगर आपने ग्रुप में भी देखा होगा, जो हमने ट्रेल स्टॉप लॉस किया था वो टाइम पे BSL नीचे था, तो हमने BSL के हिसाब से हमने ट्रेल स्टॉप लॉस आपको ग्रुप में अपडेट किया गया था। सो एजेंडा यही है कि जब बेसिकली प्राइजेस इसके नीचे जाएंगे, सो बेसिक जब भी हमने ट्रेल किया तो देखो 302.3 इट वाज नियर टू दैट पर्टिकुलर लेवल 2। तो यहाँ पे आप अगर BSL के हिसाब से भी स्टॉप लॉस ट्रेल, अभी क्या होता है कि जब BSL बाद में आफ्टरनून में क्या हो गया था, BSL ऊपर शिफ्ट हो गया था। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम जो नीचे अवेलेबल था जो स्टार्टिंग में, वो भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अभी ऊपर क्यों शिफ्ट हो रहा है? अभी एक तो ऊपर बायर्स बिल्डअप हो रहे हैं या तो सेलर्स बिल्डअप हो रहे हैं। बट प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? जब प्राइस ऊपर होने के बाद क्या होती है प्रोबेबिलिटी? हमेशा सेलर्स की होती है, राइट? सेलर्स हमेशा एग्जिट करने की कोशिश करेंगे या सेलिंग होने वाली है, तो हमेशा क्या करते हैं, अगर समझो आपने बाय किया है नीचे के जोन में, तो आप एग्जिट कर सकते हो अगर BSL लाइन आपका शिफ्ट होता है। तो इट इज काइंड ऑफ एन इंडिकेटर विच विल हेल्प यू इन एग्जिटिंग अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। अभी देखो HDFC लिमिटेड जब हमने आई गेस इमेज डाला था,
सो लेट्स चेक HDFC लिमिटेड आई गेस। नहीं, ये तो मॉर्निंग है। मॉर्निंग के बाद जब ये जोन बना तब ये फिर से नीचे आ गया था अलोंग विद ग्रीन डॉट्स। अभी देखो वी आर प्लानिंग HDFC लिमिटेड, अभी देखो यहाँ पे था, फिर ये अगर BSL लाइन नीचे शिफ्ट होता है, फिर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, अभी देखो फिर से उसके बाद फिर से ऊपर गया। अभी देखो आज देखो HDFC लिमिटेड सेम वे इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे वी शेप रिकवरी दिया एज पर दिस थिंग ग्रीन डॉट्स। मैंने क्या है कॉल OI को बेसिकली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये ब्रेकआउट कब होगा? अभी HDFC लिमिटेड आपको पता है कि निफ्टी 50 का एक मेजर कंपोनेंट है, तो निफ्टी अगर मूव कर रहा है तो HDFC भी मूव करने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। बट आज एक्सपायरी होने के कारण आज इसको भी साइडवेज रख देते हैं, और HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट साइडवेज था। अभी ये जब कब मूव होगा? जब ये प्राइस ब्रेकआउट हो जाएगी 2775। अगर समझो मॉर्निंग में ये, अभी इसका मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, तो आपको अगर 2 दिन पहले का गोदरेज सीपी फ्रॉम आर दिस थिंग आफ्टर मार्केट रेड ग्रीन बैंड, आपको अपने अगर मॉर्निंग के अगर सेशन आप अटेंड कर रहे हो रेड ग्रीन बैंड वाले, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं। तो रेड ग्रीन बैंड के हमारे सेशंस आजकल लाइव होते हैं ड्यूरिंग दी मॉर्निंग आज फॉर द प्रीमियम मेंबर्स। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभी यही जंक्चर पे HDFC लिमिटेड, अभी इसमें आपका एंट्री बनेगा ही नहीं, बट कल जो कल के दिन है बेसिकली यही होना चाहिए कि जब ये फिर से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट आपका लेवल यही हो जाएगा नो डाउट। तो जब इसके ऊपर चले जाएगा बैंक HDFC लिमिटेड तो फिर से जाएगा। अभी देखो आज क्या हो गया, गोदरेज सीपी इट हैज स्ट्रेट अवे ओपन गैप अप, मींस इट हैज नो डाउट इट हैज ट्रैप्ड दिस, इट हैज कंफर्म्ड दिस ओवर ईयर, जबकि ये क्लोज हो चुका है। बट अभी क्लोज हो चुका है मतलब मैं होल्ड तो कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट मेरा स्टॉप लॉस यही होने वाला है बिलो द रेड बैंड। आपने होल्डिंग तो इधर कर लिया आपकी, बट स्टॉप लॉस हमेशा आप बिलो द रेड बैंड रखो। गैप अप होता है तो आपको नो डाउट BTST में मिल जाएगा अच्छा खासा प्रॉफिट, और अच्छा गैप अप होता है तो नो डाउट यू आर अहेड ऑफ एवरीवन। अभी हमेशा जब गैप अप होता है, अभी आज HDFC लिमिटेड क्यों नहीं चला, इसका रीजन क्या था? गैप अप ओपनिंग। क्योंकि देखो गैप अप ओपनिंग होता है तो ऑलरेडी क्या होता है कि ऑलरेडी जो ये लोग BTST करके बैठे हैं ना, दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स ऑफ 24 पॉइंट, समझ रहे हो आप? जब 24 पॉइंट में ऑलरेडी अगर बायर प्रॉफिटेबल है तो क्या हम प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं, तो उसको आने दो, गैप टेस्ट करने दो। देखो दिस इज द गैप जोन विच इज क्रिएटेड, इट टेस्टेड द गैप एंड वंस अगेन इट इज स्टार्टेड टू मूव अप। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है और फिर से आपको एक अराउंड 25 पॉइंट्स की जर्नी मिल जाती है। सो इवन दिस जर्नी इज पर्टिकुलर गुड, क्योंकि फिर से यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे बॉक्स फॉर्मेट बना दिया उसने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमेशा आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे खुल गया तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। नो डाउट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कहाँ पे ओपन होने वाला है स्टॉक। जितना आपका ब्रेकआउट लेवल के नजदीक ओपन होगा स्टॉक, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। अभी कैनरा बैंक के केसेस में क्या था कि कैनरा बैंक हैज ओपनड बिलो दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट जोन जो हम प्लान कर रहे थे, और उसी के कारण वो मॉर्निंग में आपको एक अपटिक मिल गई उसके फेवर में। सो बेसिक प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको बायर्स और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। Consolidation, how it affects the OI and how it takes the trade on such kind, does it इंडेक्स पे उमेश जी इट वोंट बी शोन, क्योंकि इंडेक्स पे करंटली वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल। सो वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम इंडिकेटर है, तो वॉल्यूम इंडिकेटर सिर्फ स्टॉक्स के लिए है फिलहाल, जैसे बीवैप हो गया या ये BSL लाइन हो गया, तो ये चीज अभी फिलहाल इंडेक्स के लिए नहीं है। बट इंडेक्स में आई गेस ट्रेडिंग व्यू हैज बॉट इन वॉल्यूम विच इज दे एक्चुअली हैव प्लॉटेड फ्यूचर का वॉल्यूम ऑन द स्पॉट चार्ट्स का, on the spot chart. So basically spots, basically the future charts are derivative of spots. So future charts नहीं भी मिलते तो भी it is okay. Main is your spot chart. तो we are also trying to bring in the futures volume on spot. तो एक बार वो हो गया तो आपका BSL हो या बाकी at least the zones हो वो भी आ जाएंगे आपके charts पे। Can you please check Hero Moto? इसमें liquidity issue लगता है पूरा। तो करंटली देखो ये कौन से जोन पे है, देखो इंपॉर्टेंट हमेशा जब आप चार्ट पे देखते हो तो ट्राई टू सी कि यहाँ पे मैक्स कॉल OI राइटर्स भी है, ठीक है। अभी OI राइटर्स के साथ आपके पास क्या है, कॉल ऑप्शन राइट भी करे हुए हैं यहाँ पे, और 2600 का लेवल एक राउंड फिगर है। जैसे हमने कल के कमेंट्री वीडियो में बताया था स्टॉक्स के कि जो कैनरा बैंक है वो 300 लेवल के आसपास है, तो हमेशा उधर क्या आते हैं, इधर बाइंग आएगी अभी सेलिंग आएगी। अभी ये क्या है स्ट्रक्चर, ऑलरेडी प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आ गई है, तो यहाँ पे सेलिंग आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे अगर बहुत टाइम सस्टेन करेगा तब जाके ये
जब तक इसके क्लोजिंग नहीं देता इसके ऊपर, तब तक आपको अपसाइड नहीं मिलने वाला हीरो मोटो बेसिकली। तो एजेंडा यही है कि आपको प्रॉपर वे में अगर आपको ट्रेड करना है, सो मेक श्योर कि आप इसको ये करें प्रॉपर वे में कि कहाँ पे ब्रेकआउट जोन है। अगर स्ट्रक्चर के है तो स्ट्रक्चर के बारे में हम सोचेंगे, अभी देखेंगे, पर पहले हम केसेस देखते हैं इंडेक्स के जो ये वीक में थे, एंड विल टेक अप द क्वेरीज लेटर ऑन, ठीक है। सो लेट्स चेक। अभी देखो ये हमने 5th ऑफ मई का ये लगाया है बैंक निफ्टी का। सो सेम बेस था उस दिन। यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंसोलिडेशन हो गया ग्रीन डॉट से, ठीक है। अभी ग्रीन डॉट्स के साथ एडिड कंफर्मेशन क्या रहता है आपका, एक ट्रेड क्लू लेवल। अभी देखो ट्रेड क्लू लेवल एग्जैक्टली नहीं है, एक डीएटीआर है। डीएटीआर का मतलब क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज। तो देखो हर एक स्टॉक का एक इलास्टिसिटी पॉइंट रहता है, या हर एक प्राइस का। सो बैंक निफ्टी का भी कुछ रेंज रहेगा अप या और डाउन का, तो उसको ही हम डीएटीआर बोलते हैं, जो कि एक एवरेज ट्रू रेंज होता है। सो ऑन एन एवरेज अगर समझो बैंक निफ्टी 400 to 500 पॉइंट्स भागता है इन द लास्ट 14 डेज का, ये एवरेज होता है, और उस हिसाब से ये प्लॉट किए जाते हैं लेवल्स बेसिकली। सो डोंट ट्राई टू गो इनटू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बट एटीआर मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट इधर तक मुझे टारगेट मिल सकता है, काइंड ऑफ। तो ठीक है। सो एजेंडा ये देखो, यहाँ पे एक साइडवेज हो जाता है, फिर एक ब्रेकआउट कैंडल आती है, आपके फेवर में चल जाती है। उसके बाद देखो ये रेड डॉट्स अलोंग विद डीएस है और वीकली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड क्लू का लेवल है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए यहाँ पे साइडवेज हो गया। अभी 20 मिनट्स के लिए साइडवेज हो गया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है। तो अभी आपको पता है कि ये दो लेवल के बीच में कोई लेवल नहीं है, मतलब अच्छा खासा गैप है। तो आप बेसिकली प्ले आउट कर सकते हो सेलिंग ट्रेड। और एक बार आपका नीचे गिरता है तो आपका हमेशा आप देख सकते हो कि फॉल हमेशा फास्ट आती है और राइज हमेशा स्लो होती है। तो आपको फॉलिंग हमेशा फास्ट मिलेगी, आपको पुट साइड आपको हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि मोस्ट फेवरेबल पुट साइड होती है, क्योंकि फॉल जो रहता है वो ड्रास्टिक होता है हमेशा, क्योंकि फियरफुल ट्रेडिंग होती है वो रीजन में। सेम वेज निफ्टी का भी, अभी देखो निफ्टी है इसमें, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स के साथ यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, वन वे ही ऑलमोस्ट जा रहा है, काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन बनाते हुए। अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे रेड डॉट्स आते थे तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। बट उसके बाद देखो नीचे गिरता है और उसके बाद ये वी शेप रिकवरी है, तो ये चीज भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और रेड तो होते जा रहे हैं, बट यहाँ पे वी शेप रिकवरी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। सी, वी कैन प्रिडिक्ट, अगर आप प्रॉपर अगर आप ट्रेडर हो तो ये चीज भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो ये गिरने के बाद कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाई है उसने, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो एक बुलिश कैंडल स्टिक जैसे हैमर हो गई, या एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, या बाकी कोई भी आपकी अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेड बन जाती है, तो एक रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अभी देखो रिवर्सल के साथ आपके पास ग्रीन डॉट्स है, तो नो डाउट ये बेसिकली आपके फेवर में जाएगी। बट जैसे हमने एक फॉर्मेट क्रिएट किया है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का, तो उसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर नहीं होता। तो एजेंडा ये है कि आपको अगर वीक में 4-5 भी 3-4 भी अगर आपको प्रॉपर ट्रेड्स दिन के मिल गए, तो भी इट इज प्रीटी मच गुड इनफ कि आपको इसके फेवर में मिल जाएंगे। अभी देखो सेम वेज आपका ग्रीन डॉट्स आते ही डायरेक्टली ऊपर गया, तो ये चीज तो आप ट्रेड नहीं कर सकते कि फर्स्ट ही कैंडल है। उसके बाद फिर से ये साइडवेज हो जाता है। अभी देखो कहाँ पे किसने इसने कहाँ पे भी रेंज नहीं ब्रेक किया, तो रेंज हमेशा आपको एक अच्छी खासी बॉक्स स्ट्रक्चर मिलेगी, जैसे आपको हमने अभी केसेस में बताया। सेम वे रेंज पूरा टाइम ही था, तो मतलब ही नहीं है वो ट्रेड करने का। सो लेट्स चेक और भी कोई स्ट्रक्चर्स थे क्या। अभी देखो यहाँ पे भी रेड बॉक्स है, ग्रीन डॉट्स है, यहाँ पे ब्रेक करता है फिर से एक काइंड ऑफ बड़ी। अभी देखो रेंजेस भी कैसे हो गए, एक तो बड़ी हो गई रेंज कभी कभी, या कभी कभी छोटी। तो जितना छोटा रेंज होगा उतना एक अच्छा फॉर्मेट रहेगा आपका, क्योंकि आपकी जो रिस्क होती है वो छोटी हो जाए। अभी देखो आप अगर इधर ट्रेड करोगे ना, तो इतना बड़ा एसएल रखना थोड़ा बहुत दिक्कत का काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे गैप जोन है, तो यहाँ पे हर्डल आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है फिर से प्राइजेस यहाँ पे डिप मार देती है, क्योंकि यहाँ पे गैप जोन है। तो गैप जोन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आने वाले, ये सब आने वाले। सेम वेज जैसे हमने एक निफ्टी का हमने ये अपडेट भी दिया था ग्रुप में शायद, और उस दिन पे। सो दिस इज सी, यहाँ पे साइडवेज जोन है, और जब भी प्राइस इसके नीचे ब्रेकडाउन होती है तो हमें एक डाउन साइड। तो एक जब सिंपल आप फॉर्मेट फॉलो करोगे, तो आपको एक रेगुलर बेसिस पे ये ट्रेड्स अपडेट प्रॉपरली मिलते जाएंगे और हेल्प आउट करेंगे। हमें रॉकेट मूव्स ट्रैक नहीं करने, क्योंकि देखो ये जब स्ट्रेट फॉल होते हैं तो वी आर नॉट प्रीटी मच कंफर्टेबल। जो बिगिनर ट्रेडर्स है जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के साथ, यहाँ पे देखो लेवल्स है, रेट डेली रेजिस्टेंस भी है, और एक काइंड ऑफ एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है बट यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट यहाँ पे साइडवेज नहीं है। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया, तो हमें उसके हिसाब से ही हमें एक फॉलो अप रखना है उसका। सो मेन एजेंडा यही होगा आपका। सो सेम वेज आपको हर एक इसमें जब भी आप फॉर्मेट में देखोगे स्ट्रक्चर्ड वाइज, तो भले स्टॉक्स हो या जो भी हो, तो आपको एक
कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा कि कौन से ट्रेड्स हमें पिक करने और कौन से ट्रेड्स हमें अवॉइड करने। सो सेम वे जैसे आपको देख सकते हो कि ग्रीन डॉट्स आए, बाद में यहाँ पे फिर से साइडवेज हो गया, यही डॉट्स के जोन में सेलिंग जोन है, तो आपको एक अपटिक की रैली मिल गई। सो एजेंडा यही है इसका। सो वी हैव अ क्वेश्चन HDFC बैंक। सो सलोनी इज आस्किंग HDFC बैंक। HDFC बैंक was below the red band. Yeah. So this is actually good, नो डाउट। बट आपका देखो यहाँ पे क्या है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है। सो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल इज ऑलवेज अ गुड बेरिश कैंडल, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही स्टार्ट हो गई है। तो नो डाउट आपको क्या प्लान करना है इसके अंदर, यहाँ पे आपको यही प्लान होगा कि फिर से ये यहाँ पे जब तक जोन नहीं बनाता, बॉक्स नहीं बनाता, जैसे मैंने आपको गोदरेज सीपी का एग्जाम्पल बताया, तब तक ये आपको ब्रेकआउट नहीं देगा। और ब्रेकआउट आपका कंफर्मेशन कब होगा, जब दिस पर्टिकुलर लेवल इज टेकन आउट, देन ओनली योर स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो दिस पर्टिकुलर। तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसके फेवर में आप जब भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा, यू कैन प्लान योर ब्रेकआउट ट्रेड। सो दिस इज अ गुड स्ट्रक्चर, वी कैन सिलेक्ट इट फॉर फ्राइडे एज वेल। सो आज लेवल्स अपडेट होने दो, ट्रेड क्लू के लेवल्स जो है वो 7:30 तक अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर HDFC बैंक कैसे बेसिकली स्ट्रक्चर्ड है। सो कोफोर्ज एक्चुअली वी हैड आल्सो गिवन इट इन द ग्रुप, सो लेट्स चेक, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका था कोफोर्ज में, बट करंटली इट इज नॉट इन, क्योंकि यहाँ पे वी वर प्लानिंग द ब्रेकआउट दिस पर्टिकुलर जोन, आई गेस ये दिन का, जब दो रेड बॉक्स साइडवेज थे एंड सेम वेज यहाँ पे ब्रेकआउट। सो दैट आल्सो केस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड how to predict that. HDFC Bank cup and handle failed. How to predict that? On which time frame you are saying cup and handle? This is not a cup and handle, क्योंकि cup and handle एक proper rounding bottom होता है। और उसके बाद अभी ये कप एंड हैंडल कब बनेगा, अगर समझो यही अगर राउंडिंग बॉटम होके अगर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद जैसे हम बता रहे कि यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए एज पर दिस रेड बैंड स्ट्रेटेजी, फिर आपका ये कप एंड हैंडल होके यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कप एंड हैंडल। अगर आप ये कप एंड हैंडल सोच रहे हो तो दिस इज नॉट अ कप एंड हैंडल, तो ये कोई फॉर्मेट नहीं है, साइडवेज होनी है। विल ट्राई टू चेक द व्यूज लेटर ऑन, हम थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। बेसिक एजेंडा यही है, रिव्यू सेशन का जो भी नए डेमो यूजर्स है, तो उस पे बेसिक कौन से ट्रेड्स बेसिकली आपको परफॉर्म करने हैं, कैसे आपको फॉर्मेट में ट्रेड करने हैं। सो आई होप इंडेक्स का आपको क्लियर एक व्यू है। आप अगर हमारे जो रिव्यू वीडियोस अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, जैसे हमने पोस्ट किया था निफ्टी का हो गया, तो उसमें और भी इन डिटेल हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको ये करना है। और बाकी भी आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे कंटेंट आते रहेगा अभी से, नो डाउट। सेम वेज आपको स्टॉक्स में भी एक सिंपल हमने फॉर्मेट क्रिएट किया है फॉर दिस थिंग, फॉर योर स्टॉक ब्रेकआउट थिंग। सो जैसे किसी ने पूछा था हमें स्टार्ट ऑफ द सेशन कि व्हाट इज रेड बॉक्स एंड द बैंड्स बेसिकली। सो सेम आपको पता है, रेड बॉक्स मतलब सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, और ग्रीन बॉक्स मतलब बाइंग जोन है, सो जहाँ पे बायर्स है। सो अगर सेलर्स और बायर्स आपको अगर चार्ट पे मार्क किए हुए, सो बेसिकली ट्रेड क्लू पे आपको जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो रेगुलरली बोलते हैं लोग, तो ये बेसिकली आपको ये प्लॉट किए जाते हैं बिफोर द मार्केट स्टार्ट। सो ये सारे लेवल्स आपको मार्केट स्टार्ट होने के पहले ही पता है कि आपके पास ये दो लेवल है ब्रेकआउट के, हमें बस इसके ऊपर या इसके नीचे ब्रेकआउट प्लान करना है। अभी सिंपल है, आपको एक हमने स्ट्रक्चर समझाया था कि जहाँ पे हमें कौन से स्ट्रक्चर में हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कौन से स्ट्रक्चर में हमें रिवर्सल प्लान करना है। सो दिस वाज वन पर्टिकुलर पैटर्न विच वी फॉलो फॉर ब्रेकआउट, विच वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर लास्ट रिव्यू सेशन, जहाँ पे हम बेसिकली फॉलो करते हैं कि प्राइस एक जोन में है करंटली, और उसके बाद रेड बैंड के ऊपर ब्रेक हो रहा है, जो कि हमने अभी HDFC लिमिटेड देखा। जैसे एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम बेसिकली बाय करेंगे। अभी ये हमने 2 बार क्यों यहाँ पे बाय लिखा है, तो दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग विथ मल्टीपल क्वांटिटीज, जो लोग ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करते हो, सो डोंट ट्राई टू एंटर योर फुल क्वांटिटी एट वन गो। जब भी रेड बैंड ब्रेक करता है या रेड बॉक्स ब्रेक करता है, तो ट्राई टू स्प्लिट योर क्वांटिटी इनटू 30-70%। 30-70 ऐसे समझो, अगर मैं 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ कोई भी स्ट्रक्चर में, तो मैं 300 क्वांटिटी पहले बाय करूंगा, ठीक है। अगर समझो 300 क्वांटिटी ऊपर जाता है तो मेरा 300 क्वांटिटी का ही प्रॉफिट होने वाला है, और सेम वेज अगर ये नीचे गिरता है तो मेरा 300 क्वांटिटी का ही स्टॉप लॉस होने वाला है, मतलब छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है। और अगर समझो मैं रेगुलर बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगर ये 1000 क्वांटिटी, अगर सेम वेज आपका 700 क्वांटिटी कब ऐड करना है, जब न्यू बेसिकली हाई बनता है। न्यू हाई बन गया तो मैं 700 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अभी चलिए देखते हैं HDFC लिमिटेड कैसे बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रेड होगा। HDFC डाला गया था कि हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ठीक है।
अभी ब्रेकआउट ट्रेड करना है हमें दिस पर्टिकुलर लेवल अबाउ द रेड बैंड। अभी फर्स्ट कैंडल होता है गैप अप, उसके बाद क्या होता है हमें 5 मिनट्स पे देखना है, आराम से हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे 5 मिनट्स पे गैप अप होता है, फिर यहाँ पे टेस्ट करने आ गया, फिर यहाँ पे ये हो गया। तो समझो आपने रेड बैंड के हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अभी आपका अगर यहाँ पे अगर ये आपका ट्रेड हो जाता है इस जोन में, ये जोन में आपका ट्रेड हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस पर्टिकुलर रेड बॉक्स। तो एचडीएफसी लिमिटेड के लिए ये स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का टॉप स्टॉप लॉस इज ओनली 0.5%, मतलब छोटा स्टॉप लॉस है। तो ये जंक्चर पे आपने कितना क्वांटिटी ट्रेड किया, हार्डली आपने 300 क्वांटिटी ट्रेड किया। सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दोस गाइज हु आर ट्रेडिंग 1000 क्वांटिटी ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। आपने यहाँ पे 300 क्वांटिटी ट्रेड किया। अभी नेक्स्ट आपका पिरामिड कब होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं गलती, यहाँ पे लोग एवरेज करते हैं, जब भी नीचे जाता है सर मैं एवरेज कर रहा हूँ, और एवरेज करते करते इतना एवरेज करते कि वो बाद में होप खो बैठते कि वो कभी रिकवर होगा भी कि नहीं, और जब आप एग्जिट करते हो तभी जाके वो ऊपर जाएगा। सो हमेशा जो स्टॉक्स रहता है वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करो आप, एवरेज मत करो, आप पिरामिड करो हमेशा। और बेसिकली आप देखोगे तो ब्रेकआउट ट्रेड करो, आपको पिरामिड करना है। अभी देखो उसके बाद आपका 300 क्वांटिटी ऊपर गया, अभी 300 क्वांटिटी ऊपर जाने के बाद फिर से वो प्रॉफिटेबल हो गया। यहाँ पे तो जोन तो बनाया नहीं, फिर से नीचे आता है, यहाँ पे देखो अभी फिर से उसने बॉक्स बना दिया, ऑलमोस्ट जोन एक हो गया था ये। तो आपने समझो यहाँ पे फिर से और क्वांटिटी ऐड अप कर ली विद द होप कि चलो ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आपकी 300 क्वांटिटी, यहाँ पे आपके 700 क्वांटिटी है, फिर आपका वो जो ट्रेड आएगा वो मल्टीपल ये जो क्वांटिटी मिला के आपका जो पीएनएल आएगा। बट एजेंडा यही है कि अगर आपका यही फेवर में चल जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अभी आपका स्टॉप लॉस इनिशियल पॉइंट से ही नीचे है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस नीचे, इधर आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर रख सकते हो, नो डाउट रेड बैंड के आसपास, क्योंकि अभी तक 1% भी मूव हुआ नहीं है, फिर से जाके वहां पे एंड अप हो जाता है। तो एजेंडा ये है कि आप मोटा मोटे आप स्लाइड प्रॉफिट में हो गए। बट इसके कारण क्या होता है कि अगर समझो आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया भी रहता था ये जोन में 300 क्वांटिटी का, और यहाँ से नीचे भी जाता है, तो आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो छोटी होगी, क्योंकि आपकी बस फर्स्ट साइज की ही क्वांटिटी की स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। आपका मेजर स्टॉप लॉस कब होगा, अगर समझो इधर से घूम के फिर से अगर नीचे आते देन यू कैन नॉट हेल्प ऑन दैट। जैसे बीच में कोई तो अलर्ट था आई गेस एचडीएफसी लाइफ, मेनी पीपल हैड ट्रेडेड एचडीएफसी लाइफ द नेक्स्ट डे एज वेल, क्योंकि वो लोग को पता है कि अगर ब्रेकआउट ट्रेड है तो यू कैन कीप ऑन ट्रैकिंग। अगर आज एचडीएफसी लिमिटेड नहीं ये होता है तो कल भी ट्रेड हो सकता है, राइट। सो हमने एचडीएफसी लाइट हमने शायद से ये दिन पे दिया था, राइट, आई गेस सो दिस इट वाज द डे। तो उस दिन यहाँ पे साइडवेज ही था यार, आई गेस इट डिड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे। और कल फिर से इसने रेड बॉक्स निकाला और दैट वाज वन वे ऑन द अपसाइड। तो एजेंडा ये है कि ब्रेकआउट स्टॉक यू कैन कीप ऑन ट्रैकिंग, एंड दिस हैड एक्चुअली अ रेड बैंड ऑन इट basically. So let's check when we had given the HDFC Limited. All right, let it be, we'll check later. सो मेन थिंग इज कि रेड बॉक्स के साथ हमें बाय करना है ऊपर के साइड पे, क्योंकि जब एक सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे, जब भी सेलर्स ट्रैप होने वाले, हमने बाय एग्जीक्यूशन सिंपल रखा है अबाउ द रेड बैंड। सो जब सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, सेलर्स जब यहाँ पे अटक जाएंगे, तो प्राइजेस जो है वो ऊपर के साइड पे वन वे रॉकेट करेंगे। सेम वेज अगर यहाँ पे अगर सेल बायर्स जो है वो ट्रैप हो गए, अटक गए सिस्टम में, तो प्राइजेस जो है वो नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन हो जाएगी। सेलिंग फॉर्मेट सेम है, नो डाउट बाइंग फॉर्मेट भी सेम है। तो एक कुछ एग्जांपल देखते हैं जो ये वीक में आएंगे। और ये स्टॉक्स आपको कहाँ से मिलने वाले, ग्रीन और रेड बैंड पे, आपको आफ्टर मार्केट बेसिस पे, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट आपको ये चेक करना है रेड ग्रीन बैंड, और इसके अंदर हमें रिजल्ट्स पे जाना है। अभी रिजल्ट्स पे देखो एचडीएफसी लिमिटेड जो बेसिकली आपको दिया गया था स्टॉक, वो आपको एचडीएफसी लिमिटेड इसमें मिलेगा। तो एक दिन पहले हमने एचडीएफसी लिमिटेड की एनालिसिस की थी, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमने डाली हुई थी इंट्राडे स्टॉक्स टू फोकस में। और सेम वेज अभी सेम वेज आप देखोगे टाटा मोटर्स भी था। अभी टाटा मोटर्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे ही रेड बॉक्सेस है, ठीक है। गोदरेज सीपी जो कि कल के स्टॉक्स में भी था रेड बैंड से, और वो आज डायरेक्टली गैप अप, तो गैप अप ओपन हुआ है तो नो डाउट हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। बट एजेंडा ये है कि एक प्रॉपर ओपनिंग मिल जाती है जब नियर टू द ब्रेकआउट जोन, तो इट विल गिव यू गुड ब्रेकआउट ट्रेड्स। सो लेट्स चेक अप सम एग्जांपल्स ऑफ दिस वीक कि कैसे ब्रेकआउट ट्रेड्स काम करते हैं। ये अमराजा बैटरी बेसिकली हमने एक अलर्ट दिया था ग्रुप में, जो कि बहुत लेट आर में उसने ब्रेकआउट डाउन दिया, और ऑलमोस्ट 0.9% का हमें रैली मिल गई थी 6-7 रुपए की, राइट, ऑलमोस्ट 1%। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखो साइडवेज जोन हो गया, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये लो फिर से ब्रेक करता है हमारा, देन इट कैन गो एंड फॉल। सो लेट्स से कि आज उसने लो ब्रेक किया क्या, फिर से उसने रिट्रेसमेंट मार दिया ऊपर।
सो एजेंडा यही है कि अगर रिट्रेसमेंट गया है तो नो डाउट नो इश्यूज, अगर नया लो ब्रेक करता है तो इट विल गो डाउन। देखो आज उसने वो लो ब्रेक नहीं किया, बट फिर से उसने सस्टेन होके ऊपर चला गया। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका ट्रेड कंफर्मेशन कब होगा, ये जब एक बार गैप जोन टूट जाता है, लो ब्रेक कर दिया, तो आपको स्ट्रेट अवे उसको डाउनफॉल था। ठीक है, सेम वेज आज देखो इसने हाई ब्रेक कर दिया तो अपसाइड गया, अगर हाई ब्रेक ही नहीं करेगा इसका। सेम वेज अभी एचडीएफसी भी सिमिलर जंक्चर पे, अगर एचडीएफसी लिमिटेड ने अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो इट देयर इज नो वन टू स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे आपके सेलर्स ट्रैप हो गए, और बाकी सारे भी मैक्स कॉल ओआई हो गया या ये सारे लोग हो गए, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, और ये जो स्ट्रेट अवे है वो आपको अपसाइड जर्नी मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि इसकी डाउन साइड भी बहुत बड़ी है। एक सस्टेन हो गया है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली गुड स्टॉक है। अगर मार्केट्स पॉजिटिव हो जाते हैं फ्राइडे के दिन, अगर ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, तो दिस विल बी अ गुड स्टॉक टू लुक आउट फॉर ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, राइट। और कौन से स्ट्रक्चर्स थे, बालकृष्णा इंडस्ट्री, अभी ये स्ट्रक्चर बेसिकली 8 ऑफ मई पे था, बेसिकली 8 मई को बेसिकली हमारे रेड ग्रीन बैंड स्ट्रक्चर में था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड बॉक्स है, रेड बैंड है, साइडवेज हो गया है। अभी हमने क्या मेंशन किया है, अभी दो दो टाइप ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो जाती है इसके अंदर। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको इधर ब्रेकआउट होगा या तो रिवर्सल होगा, तो हमने दो फॉर्मेट्स बनाए हैं इसमें। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दो फॉर्मेट्स क्रिएट किए हैं। एक तो होता है ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट कब होता है, जब 2-3 दिन पहले प्राइस इज इन अ कंसोलिडेटेड फेस, मतलब क्या है, ये साइडवेज में है, तो साइडवेज में है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। और सेम वेज कब रिवर्सल हमें प्लान करना है, तो रिवर्सल हम ट्रेड कब प्लान करते हैं, जब प्राइसेस गिरे हुए हैं और ग्रीन बैंड से रिवर्स हो गए, प्राइसेस ऑलरेडी 2-3 दिन से भाग रहे ऊपर के साइड पे, और फिर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं। जैसे कैनरा बैंक था कि आज ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक था, फिर हम रेड बॉक्स के हिसाब से हम प्लान कर रहे थे कि ऊपर के साइड पे मूव हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स थे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। सो ग्रीन बैंड के देखो, रेड बैंड के पहले क्या है स्ट्रक्चर, क्या बता रहे हैं आपको, एक साइडवेज जोन में चल रहा है, राइट। अगर जोन में है, स्ट्रक्चर जोन में, तो हम क्या करेंगे, रेड बैंड के ऊपर हम ब्रेकआउट ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और सेम बेस फैशन में देखो, साइडवेज हो जाता है, ऑलमोस्ट बॉक्स बन जाता है, आपकी एग्जीक्यूशन इधर हो गई, आपकी स्टॉप लॉस ये छोटी सी हो गई, और सेम वेज आपको ऑलमोस्ट दिन के एंड में, अभी देखो ब्रेकआउट कौन से टाइम बाद आता है, ऑलमोस्ट लेट आवर में उसका ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाता है। सो जो लेट आवर के ब्रेकआउट होते हैं वो हमेशा सस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि मोस्टली बीटीएसटी ट्रेडर्स जो होते हैं वो लोग ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं उसमें। अभी देखो ये कैनरा बैंक, बहुत दिन पहले हमने सेल अलर्ट दिया था ग्रुप में, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो वन वे अपसाइड में भाग रहा था। तो देखते कैनरा बैंक कैसे चार्ट पे, ये बेसिकली था कि क्यों हमने रेड बैंड पे सेल किया था कैनरा बैंक, और क्यों हमने रेड बैंड के ऊपर बाय क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था कैनरा बैंक का, जैसे आप देख सकते हो, जो स्ट्रक्चर जो है वो देखो वन वे इट इज गोइंग अप फॉर डे टू डे बेसिस ऑलमोस्ट। अगर मैं आर्ली चार्ट देखूं तो आपको और क्लियर वे में समझेगा कि आर्ली स्ट्रक्चर पे ही कैनरा बैंक वन वे ऊपर भाग रहा था, वन वे ऊपर भाग रहा था, रेड बैंड पे आ जाता है। और रेड बैंड के दिन बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग अलर्ट भी दिया था ग्रुप में, और अगर आप देख सकते हो तो बहुत लोगों ने उस दिन ट्रेड भी किया था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फॉर्मेट में। अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमने एक एग्जीक्यूशन पैटर्न हमने इसमें क्रिएट की है, जहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब भी प्राइसेस ऊपर जाती है तो ट्रेंड लाइन के फॉर्मेट में इधर आप ट्रेड करो, या तो डबल टॉप फॉर्मेट में, ठीक है, मतलब एम पैटर्न में। सो एक क्लियर है। सो जो नए यूजर्स है उनको एक प्रॉपर लर्निंग हो जाएगी कि बेसिक जब भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ये ब्रेकडाउन के लिए हमें इस फॉर्मेट में, तो प्राइस टच होते होते देखो ज्यादा गड़बड़ करने की गरज है ही नहीं। हमेशा मार्केट जो है वो आपकी कंडीशन क्रिएट करेगी, मार्केट अपना प्राइसेस बनाएगी और फिर ही ब्रेकडाउन होने वाली है। ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे टच होके ब्रेकडाउन हो रहा है तो दैट वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, क्योंकि हमें कोई फायर फाइटिंग यहाँ पे करनी नहीं है। आराम से आपको ट्रेड लेना है, थोड़ा शांत मन रख के ट्रेड लेना है, जब भी पैटर्न बनेगी तभी ट्रेड लेना है, तो भी जाके आप डिसिप्लिन्ड वे में यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। सो सेम वेज आपको और भी अगर अपडेट्स देखने तो कोफोर जो हमने अलर्ट भी दिया था ग्रुप में, जहाँ पे आपको रेड बॉक्स था, ऑलमोस्ट वो दिन पे साइडवेज रह जाता है, बट नेक्स्ट दिन इट स्टार्ट्स कमिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइसेस जस्ट ओपन नियर टू द ब्रेकआउट लेवल, तोड़ता है यहाँ पे, साइडवेज होता है, और फिर आपके जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट बाय एंट्री एंड देन सेकंड बाय एंट्री, राइट, हो गया आपका, और दो टिक में ऑलमोस्ट इट हैज गॉन वन वे ऑन द अपसाइड। सो यही है, एक बार ये लोग अगर ट्रैप हो गए देन देयर इज नो वेटिंग ऑन द अपसाइड, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही बोलती है कि जब भी सेलर्स ट्रैप होते हैं या जब भी बायर्स ट्रैप होते हैं तो अपोजिट साइड वे मूव होता है। अभी इसका साइकोलॉजी आप समझो, अगर आपके पास आपको एक बार साइकोलॉजी समझ गया तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। क्यों, क्योंकि देखो रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे एक सेलर है, यहाँ पे बंदे सेल कर रहे हैं, दिस ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। सो इफ आई एम अ सेलर ओवर हियर, अगर मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट किए हैं
सो मैं यहाँ पे अगर सेल करता हूँ बहुत हेवी क्वांटिटी में, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो मेरे स्टॉप लॉस हो गए बाय ऑर्डर्स, करेक्ट है। अगर मैं सेल ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मेरे हमेशा स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स हो गए। सो ऑल दिस बाय ऑर्डर्स गेट क्लटर्ड ओवर हियर, इस जोन में यहाँ पे क्लटर कर हो, मतलब यहाँ पे जमा हो जाते हैं, बराबर। इसका यहाँ पे सेलिंग है तो यहाँ पे उसके सेल ऑर्डर्स बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टॉप आउट होने वाला है। बड़ी क्वांटिटी है तो वो क्या ऐसे ही खड़ा नहीं रहेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करेगा। अभी सेम बेस क्या होता है, यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उसने गेट्स जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नए यूजर्स, बेसिकली नए बायर्स कोशिश करते हैं। अगर समझो यहाँ से नीचे जाता है, मतलब क्या कि ये सेलर ने प्राइजेस अपने डिफेंड कर लिए। बट समझो अगर प्राइजेस यहाँ पे तोड़ दिए और फिर अगर यहाँ पे साइडवेज होके फिर से, बेसिकली ये साइडवेज जर्नी में क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग ईच अदर की ट्राइंग टू पुश द प्राइस अपवर्ड्स, बट दीज गाइज आर आल्सो ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउनवर्ड्स। बट यहाँ पे क्या होता है, सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रीच हो जाता है और एक 5 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है। सो इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग यू कैन स्ट्रेट अवे टेक आउट ऑन 1 मिनट की, जैसे आपने बाय अबाउ एसएलएम ऑर्डर लगा दिया और आप ट्रेड कर देते हो, आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो स्विंग लो ऑफ बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल हो जाएगा ग्रीन डॉट्स के नीचे। और सेम वेज आप देख सकते हो 1 2, उसके बाद देखो बायर्स ने टाइम नहीं लगाया। देखो ब्रेकआउट हमेशा टाइम पास करके ऐसे 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 ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट हमेशा फास्ट ही होता है। कभी भी देखो आपने बाद में टाइम ही नहीं लगा, जितना टाइम इधर लगाया उससे कम टाइम में उसने इतना कवर अप कर दिया। सो एजेंडा यही है, एक बार ये लोग निकल गए सिस्टम से तो दैट इज गोइंग टू गो एज अ रॉकेट इन योर फेवर, तो दैट वो टाइम नहीं उधर स्पेंड करेगा ज्यादा। और उससे ज्यादा तो ज्यादा करके फॉल आता है बढ़िया, क्योंकि फॉल हमेशा फियरफुल ट्रेडिंग पैनिक सिनेरियो में आता है। और उसके कारण अभी देखो पीडी लाइट है, पीडी लाइट यहाँ पे साइडवेज था, बट क्या हम ये ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि देखो 5 मिनट का कैंडल ही इतना बड़ा है, तो हम ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे क्योंकि एग्जीक्यूशन पैटर्न ही नहीं बना। सो नो इश्यूज, अगर ट्रेड नहीं ले पाते तो भी इट इज नो इशू, क्योंकि हमारे एनालिटिक वे से प्रॉपरली गया है, क्योंकि रेड बैंड है, सब कुछ है। बट अगर प्राइसेस डे ओपन होते ही डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेड। अगर मिलता भी है ट्रेड तो लकीली मिलेगा अगर फर्स्ट 1 और 2 मिनट्स में आपने एग्जीक्यूट किया तो एजेंडा यही है कि हमें एक प्रॉपर, अगर जब भी एग्जीक्यूशन ट्रेड मिलते हैं, अभी देखो दिस इज अ गुड एग्जीक्यूशन ट्रेड। सो दिस वाज पर्टिकुलर इन आफ्टर मार्केट स्कैनर। तो ये 5 मई को बेसिकली दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन बन जाता है आपका बिफोर दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट। अभी कंसोलिडेशन हो गया, आपकी फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे एंटर हो गई, आपकी नेक्स्ट आपकी एवरेज आप यहाँ पे स्टार्ट कर दो पिरामिड करना, आपका स्टॉप लॉस ये छोटा रहेगा। सेम वेज आपके फेवर में मूव हो गया। अभी देखो ये ग्रीन बॉक्स हो गया, वो ग्रीन बैंड हो गया, सक्सेसफुली दिस गाइज आर ट्रैप नाउ एंड इट इज ट्राइंग टू गो डाउन ऑन द डाउन साइड। उसके बाद वो रिकवर नहीं करेगा मोस्टली। तो मेन सीन यही है कि आपको एक बार साइकोलॉजी पता चलेगी कोई भी पैटर्न की, कि ये लेवल्स कैसे हमें प्ले आउट करना है, तो आप और भी कॉन्फिडेंट वे में प्ले आउट कर सकते हो। अभी ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल बनती है 15-20 मिनट्स के लिए, साइडवेज हो जाता है, फिर एक नया हाई बनता है और ये स्ट्रेट अवे ऑन दी अपसाइड। सो ये टाइटन हमने डिस्कस भी किया था ड्यूरिंग दी मार्केट। सो जैसे आप देख सकते हो मैक्स कॉल हुआ है, रेड बैंड है, रेड बॉक्स है। सो ये सारे मंथली का एक लेवल भी है यहाँ पे, और नो डाउट आपके पास ग्रीन डॉट्स का प्रेशर भी है। सो 3-4 कंफर्मेशन जब आपके फेवर में सब है, मतलब एवरी कंडीशन इज इन योर फेवर, देन व्हाई नॉट गो एंड प्ले दैट पर्टिकुलर शॉट। सो एजेंडा यही होता है कि जब आपके 3-4 फेवर है, फेवरेबल कंडीशंस बन रहे हैं, और आपको पता है अभी आपके पास ब्रेकआउट का एग्जीक्यूशन का हमने एक प्रॉपर वे में आपको डिपिक करके दिया कि रिवर्सल कब प्ले करना है। सो सिंपल रखना है हमें, रिवर्सल 2-3 दिन बड़ा हुआ चार्ट है, फिर रेड बैंड पे आ गए तो हम सेलिंग के लिए देखते हैं, 2-3 दिन गिरा हुआ चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे फॉर अ रिवर्सल बेट। और सेम वेज अगर आपका इसके अंदर ब्रेकआउट के लिए देखना है तो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है तभी जाके ब्रेकआउट देखना है। सो साइडवेज सिनेरियो हमें ट्रेड करने ही नहीं है। सो जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में, तो कंसोलिडेशन ब्रेक करने दो, फिर जाके आपके ट्रेड्स प्लान आउट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। So these were the some examples of stocks and indexes. So let's check कि आपको कोई queries है क्या, ताकि हम questions लेंगे। ये HDFC लाइफ नेक्स्ट डे परफॉर्म किया था, 9th में ट्यूसडे दिया था HDFC। यस यस यस। सो HDFC लाइफ नेक्स्ट डे, सो नेक्स्ट डे क्यों परफॉर्म किया? सेम वेज अगर नेक्स्ट डे हाई निकल जाता है वो पर्टिकुलर चार्ट का, तो इट इज गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ जर्नी, क्योंकि उसका जो कंफर्मेशन था वहीं पे था, वो रेड बैंड है, सब कुछ है। एक बार देखो ये पर्टिकुलर जोन से वो निकल जाता है स्टॉक स्ट्रक्चर, मैक्स कॉल हुआ है और ये सब जोन से, तो वो निकलेगा। बट मेन एजेंडा था रेड बैंड। अभी रेड बैंड ये क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जो सिस्टम है वो अपडेट हो चुका है, आज 11 मई है, तो नो डाउट।
Relaxo, VBL, Motherson charts not opening. I think they are not in the FNO segment, I guess, VBL and this thing. Motherson Sumi का भी नाम change हो गया है शायद से. So the stocks which are available on the trade clue are only these structures which are there in the FNO segment. बेसिकली क्योंकि जो मार्केट में जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी लो होती है, तो उसमें इंट्राडे एटलीस्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले आउट. बट स्विंग ट्रेडिंग पर्पस से हम बेसिकली अलर्ट्स देते हैं ग्रुप में, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो वो चीज. अभी करंटली तो हमारे 2 अलर्ट्स ऑन है ऑन स्विंग ट्रेडिंग, सो विच वी आर सीइंग कि कैसे फॉलो अप होता है. लाल पैथ लैब इज ऑन विच इज करंटली पॉजिटिव on the upside, and rest we have actually trailed. So KNR construction also एक cash segment का alert है. So these things actually we are creating a positional scanner. So उसमें ये सब कुछ आएंगे updates कि कौन से top 5 stocks आप week के लिए focus रख सकते हो. So going ahead you will be getting this particular scanners as well, but we are developing its strategy. तो उसमें एक properly हम एक webinar conduct करके आपको एक present करेंगे proper way में. So same as fine organic भी फिलहाल 1-1.5% ऊपर है. So ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे. सो दीज आर फॉर स्विंग ट्रेडिंग. सो जो जॉब गोअर्स है, जो लोग प्राइमरीली टाइम नहीं दे पाते, तो उनको लिए हेल्पफुल है नो डाउट. और बाकी जो लोग इनटू द स्क्रीन है, तो जो लोग बेसिकली ऑप्शन बाइंग कर रहे थे उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगा कि यू ट्राई टू बी देयर ऑन द स्क्रीन, क्योंकि जस्ट आप फोन पे बाय करके सेल करके दैट वोंट हेल्प यू आउट. क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए यू नीड टू बी मोर कॉशियस ऑन योर प्रीमियम्स, क्योंकि आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको स्टेल स्टॉप लॉस, अगर आप मोबाइल पे कंफर्टेबल हो इन मैनेजिंग योर अलर्ट्स देन दैट इज नॉट एन इशू. बट स्पेशली ऑप्शन बाइंग आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो ब्रेकआउट हमेशा कब ट्रेड एग्जिट करना है, कब ट्रेड बेसिकली ये करना है, प्लान आउट करना है, तो दैट विल बी मोर यूजफुल. और मोस्टली जो भी नए डेमो यूजर्स है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो मेक श्योर you drop in your message onto this particular WhatsApp number, or you can directly call on that number. So our team will be there till 6 p.m. or 7 p.m. You can call on this number, but on WhatsApp at least you can drop in your message जो भी आपके डाउट्स आते हैं, क्योंकि आपका डेमो पीरियड अगर स्टार्टेड है, चालू है अगर 7 days का, सो नो डाउट आपके पास डाउट्स है कि क्या है लेवल्स क्या होते हैं, तो वी कैन इंटरेक्ट विथ यू ऑन 1-to-1 basis as well. After joining TradeClue, improvement begins. Now less trade as compared to past. Now waiting for setup, not doing firefighting. See, firefighting will not help us. Because what happens earlier as a trader, mostly what they do, they start with the day कि नहीं आज कुछ तो अभी start करना है ट्रेड करना, और कुछ भी ट्रेड करना स्टार्ट. जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर होते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि समटाइम्स होते हैं कि आपके अगर कोई बिगिनर ट्रेडर्स हो तो दे माइट मेक प्रॉफिट कुछ भी रैंडम ट्रेड करके, बट जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स होता है दे विल ट्राई टू ऑलवेज स्टिक टुवर्ड्स देयर सेटअप्स या जो भी है. सो एजेंडा, बट दे आर मोर सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन. क्योंकि क्या होता है जब आप लेस ट्रेड करते हो तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन दोस पर्टिकुलर ट्रेड्स. अगर आप देखोगे तो जो अलर्ट की एक्यूरेसी भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी है, जो हमारे जो भी अपडेट्स आते हैं स्टॉक्स के, अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स के अपडेट्स देखो या पोजिशनल अपडेट्स देखो, कम होते हैं अपडेट्स. अभी पोजिशनल अलर्ट्स भी आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इन अ मंथ वी डिड नॉट गिव एनी पोजिशनल अलर्ट. सो देयर वर मेनी पीपल कि सर कोई अलर्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, हमने इतना ये दिया, हम सब्सक्रिप्शन कर दिया, बट अलर्ट. बट देखो, सिर्फ अलर्ट देना इज नॉट अ बिग थिंग. मैं कल जाके आपको 10 स्टॉक एनालिसिस करके मैं आपको 10 स्टॉक दे भी दूंगा ग्रुप पे, बट एट द बैक ऑफ द माइंड इवन आई नो कि ये स्टॉक चलने नहीं वाला है या ये स्टॉक चलने की प्रोबेबिलिटी इज नॉट देयर. क्योंकि जस्ट गिविंग पोजिशनल अलर्ट वी हैव टू आल्सो सी कि ग्लोबली मार्केट स्टेबल है क्या, करंट इंडियन मार्केट स्टेबल है क्या. अगर इंडेक्स में ही अगर लास्ट अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट 1 मंथ अगो देयर वाज कंटिन्यूअस फॉल, रुक ही नहीं रहे, तो उसके चीज में आप अगर बाइंग साइड पे अगर पोजिशनल अलर्ट प्लान कर रहे हो, सो दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू हिट योर स्टॉप लॉस. सो दैट डजंट मेक सेंस. अगर आप देखोगे ये फेज हो गया या बीच में कोई तो फेज था ऑलमोस्ट आई गेस दिसंबर एंडिंग के बाद, जब न्यू ईयर के बाद जब मार्केट साइडवेज हो गए थे जैन मंथ में टिल फेब्रवरी मंथ एटलीस्ट, तभी पोजिशनल अलर्ट्स वर नॉट वर्किंग इन फेवर. सो जो 12 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक जो बंदा रहेगा जिसने ट्रेड किया उसको लॉसेस ही होने वाले, क्योंकि जब इंडेक्स ही गिर रहा है नीचे या इंडेक्स साइडवेज जोन में, तब स्टॉक्स भी नहीं मूव करेंगे. आज जैसे आज का सैंपल है, अगर निफ्टी ने आज अगर 1.5% का मूव कर दिया होता तो क्या आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने, एचडीएफसी लिमिटेड ने आज टारगेट हिट किया होता? डेफिनेटली आपका एचडीएफसी लिमिटेड का टारगेट हिट हो जाता था. सो एजेंडा ये एक एवरीथिंग इज इन सिंक. जब मार्केट मूवमेंट रहेगी, जब मार्केट इज फॉलिंग, यू विल गेट द बेस्ट अलर्ट्स. अभी ये जो बंच ऑफ अलर्ट्स आए उसके बाद
फॉलोइंग फेब 2023, तो आप देख सकते हो गुड रिटर्न्स बने, क्योंकि जब मार्केट ही रनिंग है, एक साइड में आप देखोगे निफ्टी एक साइड में रन हो रहा है ऊपर के साइड में, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको छोड़ने नहीं है. सो मार्केट ऑलवेज गिव यू रिटर्न्स इन पैक्स. इट नॉट लाइक रेगुलर रिटर्न्स कभी नहीं आएंगे कि हर मंथ आपको रिटर्न आने वाला है, ऐसा नहीं है. रिटर्न आएगा स्लो एंड स्टेडी जब आपका ये आएगा तभी. बट एजेंडा ये है कि मार्केट्स में जो कंटिन्यूस रिटर्न आते हैं तभी अच्छा आपको रन अप मिलेगा, कि जैसे ब्रेकआउट स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं. अगर आप स्टॉक्स भी देखोगे तो ऑलमोस्ट कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था कि लास्ट टाइम बेसिकली आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 13 अप्रैल से ऑलमोस्ट थर्ड में एवरी ट्रेड इज इन प्रॉफिट, क्योंकि इंडेक्स भी मूव हो रहा है, सारे स्टॉक्स भी आपके इस फेवर में मूव हो रहे हैं. बट बैक ऑफ द माइंड इवन आई नो कि आवर स्ट्रेटेजी इज नॉट 100%. वी विल फेस सम ड्रॉबैक जहाँ पे लॉसेज हो गया. अभी देखो ये जो टाइम फ्रेम है जहाँ पे मार्च के मिड मार्च में था, लास्ट वीक में, लास्ट 2 हफ्ते मार्च के, जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, कहाँ पे हमारा छोटा प्रॉफिट भी हो रहा है, स्मॉल प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर लगातार स्टॉप लॉस भी हो रहा है. So that is also fine. So these things are also fine because we know after this particular phase, this phase will come. After this particular phase, again a good profit phase will come जहाँ पे लाइन में प्रॉफिट आ गया. तो मार्केट हमेशा स्लो एंड स्टेडी मूव होगा आपके फेवर में. बट जब भी मूव होगा तो आपको पता होगा कि एक दो स्टॉप लॉस होते हैं कभी कभी, तो वो अच्छे ही होते हैं कि चलो अभी मार्केट होल्ड कर रहा है ताकि नेक्स्ट मूव हम प्लान करें. क्योंकि एक्सट्रीम मूव होता है तब दिक्कत क्या होती है प्राइजेस की, तो एक्सट्रीम मूव के साथ कभी भी रिवर्सल ही आना है. तो एक्सट्रीम मूव होने के बाद अभी ये हॉल्ट किया है, मतलब इट इज गुड कि यहाँ पे हॉल्ट किया कि एक एक्सट्रीम में नहीं जा रहा है. सो हॉल्ट इज नेसेसरी फॉर इवन इंडेक्स हो या जो भी हो. अभी देखो यहाँ पे एक एक्सट्रीम मूव में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम मूव में चल रहा है. अभी क्या हो सकता है यहाँ पे इन दिस केस सिनेरियो, अभी बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट मेकिंग अ गुड रेंज, एक अच्छे रेंज में है ये. तो ये रेंज में मैं तो बोलूँ और भी अगर 1-2 हफ्ता रह जाएगा यहाँ पे तो इट इज गुड फॉर हेल्दी फॉर आवर ओवरऑल मार्केट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स में या जो भी है. अगर यहाँ पे और भी रहेगा, नो डाउट इंट्राडे में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलने होंगे, आपको ट्रेड्स थोड़ा. बट जिस दिन फिर से आपको अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाते हैं डेली कैंडल, तो आपको 44,000 इन नो टाइम आपको मिलेगा. क्योंकि एक बार होल्ड किया मतलब इसने भागने के बाद एक रेस्ट किया, फिर एक नई जर्नी के लिए स्टार्ट करेगा. दैट इज द केस कि आपको प्राइस एक्शन प्रॉपरली समझ में आ जाएगी. और अगर नीचे जाता है तो नो डाउट उसको नीचे जाने दो, तो वो भी आपको ड्रास्टिक फॉल मिलेगा. सो आपको जो ट्रेंडिंग मूव्स हमेशा एक होल्ड के बाद आती है, सेम वेज इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी. सो दैट इज गुड. सो एजेंडा ये है कि आप नो डाउट ट्रेड क्लू, दैट्स व्हाई इट इज इंप्रूविंग योर दिस थिंग, क्योंकि हमने ट्रेड्स भी लेस करते हैं, नो डाउट एक प्रॉपर वे में हम फॉलो अप रख रहे हैं, तो इसलिए आपको भी एक लर्निंग आसानी से मिल जाती है उसमें. सो आई होप all thing is clear as of now. Or tomorrow also we will be having a webinar which will be a proper webinar on nifty bank nifty, mostly on intraday option analysis we are planning. और एक वेबिनार करना है जहाँ पे हम मॉर्निंग के जो फर्स्ट आवर में ट्रेड्स प्लान करते हैं फॉर इंडेक्स. सो the other presenter will be taking Prasanna, so he will be taking up the webinar on that. So basically उसमें भी आपको एक अलग लर्निंग मिलेगी इन डिटेल की कैसे, और जो भी जिनको भी बेसिक कंसेप्ट्स का कोर्स चाहिए जो नए हैं मार्केट्स के लिए, सो मेक श्योर इफ यू आर अ प्रीमियम यूजर, सो मेक श्योर यू व्हाट्सएप अस टू अ सपोर्ट नंबर. सो हम आपको एक्सेस दे देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. यू कैन गो थ्रू इट. एक लर्निंग मटेरियल आपके लिए भी हो जाएगा कि बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे चलता है, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगी. जो एटलीस्ट मार्केट सीखना चाहते हैं, जो लोग यूजर्स है, नो डाउट यू आर डूइंग गुड बिकॉज यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम इट. जैसे आप देख सकते हो हम जो स्क्रीनशॉट डालते हैं, देखो स्क्रीनशॉट डालने का मेन एजेंडा है, क्योंकि मुझे भी एक बीच में था कि 1% at us, sir, I have done SL stop loss in this particular stock. So what should I do? So see, stop loss will be a part of the game. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर stop loss होगा तो ही sometimes I feel better, क्योंकि हमेशा अगर 10 प्रॉफिट हो रहे हैं लाइन में तो कभी तो आपकी ट्रेन रुकनी चाहिए, फिर आप जाके कंटिन्यू करेंगे. तो एजेंडा ये है. बट स्टॉप लॉस हमेशा एक प्रॉपर वे में रखना है. स्मॉल स्टॉप लॉस दो, कुछ भी फर्क नहीं होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ड्रॉ डाउन नहीं होगा ज्यादा. प्रॉब्लम कब होता है जब प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रखा जाता किसी भी फॉर्मेट में, या जैसे स्टॉप लॉस रखते ही नहीं और एवरेज करते जाते हैं, तो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट इन सस्टेन इन द मार्केट्स फॉर द लॉन्ग रन. ऑल राइट देन, कोई क्वेरीज रहेगी तो आप पोस्ट कर दो चैट बॉक्स पे, सो दैट वी कैन वाइंड अप विद टुडेज रिव्यू सेशन ऑफ दिस वीक. एंड डू particularly do check the videos which are posted on the YouTube channel. अगर आपको अगर कोई भी डाउट्स आते कोई स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, सो रेड बॉक्स क्या है, शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है. और सेम वेज आपको बल्ब आइकन में भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है, जो कि लिंक यहाँ पे मेंशन करेगी. और अगर आपको जो स्क्रीनशॉट्स मैं दिखाया था, ये आपको बेसिकली यहाँ पे आपको आपके ही लॉगिन में आप चेक कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी बल्ब आइकन. सो हियर यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स दिस थिंग.
कि कौन से इंपॉर्टेंट सेटअप्स है। यहाँ पे मैं और भी 2 इमेजेस ऐड करने वाले हैं हम लोग, कि जैसे डॉटेड लाइंस के हो गए, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ फॉर्मेट फॉर यू गाइस टू कीप ऑन लुकिंग ऑन टू इट। तो जब भी आपको डाउट आता है, बस आप ये पूछो कि ये पर्टिकुलर चीज बन रही है क्या मार्केट में, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So I hope it was a good session, and we'll try to connect once again next week on this review session. And let's connect tomorrow on the webinar, which will be a proper webinar on the index, this thing as well, on a proper topic. All right, then we'll sign off for today. Thank you.